मैं आप सबको लेके आया हूँ बिहार के अररिया जिले में, जहाँ पे हम लगाएंगे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। 7.5 केवीए का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाएंगे नवोदय कोचिंग सेंटर में। जो कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कोचिंग सीखते हैं, पढ़ते हैं। और ये नवोदय क्या चीज़ होता है इसके बारे में वीडियो को लास्ट तक देखोगे आपको पता चलेगा, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की। तो जो सोलर सिस्टम वो लगेगा वो आप देख रहे हो टॉप ऊपर वाली जो बिल्डिंग, 4 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर। तो सारा सामान यहाँ स्टोर में नीचे रखा हुआ है और इस सामान को चढ़ाया जाएगा सबसे ऊपर, जहाँ पे हमारा लगना है सोलर पैनल। तो सोलर पैनल लगना है सबसे ऊपर, आप देख सकते हो। और दोस्तों, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अभी आप देख रहे हो जितना भी सामान है, जैसे कि सोलर पैनल का स्टैंड, सभी स्टैंड को हम ऊपर चढ़ाएंगे। और ऊपर किस तरीके से चढ़ा रहे हैं आप देखिए, सीढ़ी जो है कुछ इतनी है। सामान चढ़ाने में टाइम लगता है, एक दिन तो सामान चढ़ाने में ही लगता है, क्योंकि 4 मंजिल 5 मंजिल इस तरीके की बिल्डिंग होती है। तो यहाँ पे हमारा जो सामान है ये ऊपर आ चुका है। सोलर पैनल के जो स्टैंड हैं वो आ चुके हैं। देखिए ये स्टैंड यहाँ पे पड़े हुए हैं और ये एरिया में लगेगा। ये देख सकते हो यहाँ पे पानी के टैंक, 3 पानी के टैंक है और ये वहाँ का एरिया है। और इस कोचिंग सेंटर में जो है बच्चे भी यहाँ पे रहते हैं, सीखते हैं। और अभी हमारा स्टैंड आ गया है, ये है पैनल भी आप देख सकते हो, पैनल भी हमारे आ चुके हैं। यहाँ पे जो पैनल लगेंगे वो पैनल लगेंगे 12 पैनल हम यहाँ पे लगाएंगे बाईफेशियल सोलर पैनल। तो ये बाईफेशियल सोलर पैनल है, ये अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको पैनल को खड़ा करके। तो यहाँ पे पैनल देखिए दोनों तरफ से एनर्जी को बनाता है। ये बाईफेशियल सोलर पैनल है। सोलर पैनल कई तरीके के होते हैं, मोनो पैनल, पॉली पैनल, और ये है बाईफेशियल सोलर पैनल। हाफ कट सेल्स है इसके अंदर। तो ये इसको हम रखते हैं नीचे और यहाँ पे पैनल आपको गिन के दिखाया जा रहा है। ये टोटल 12 पैनल हैं। पैनल हमारे आगे हैं, स्टैंड भी आ गया। बारी आती है स्टैंड को फिट करने की। तो स्टैंड किस तरीके से फिट किया जाता है सोलर पैनल के स्टैंड, क्योंकि यहाँ पे हमको स्टैंड फिट करने में टाइम लगा था और बहुत सी प्रॉब्लम आई है। वीडियो को देखना, आपको पता चलेगा कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आई हमको स्टैंड को लगाने में। तो देखिए कुछ इस तरीके से सामान पैक होके आता है। अगर आप लोगों को इस तरीके का सामान खरीदना है, आप चाह रहे हो अपने घर में सोलर सिस्टम लगाने का, तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। सामने आप कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, ईमेल आईडी चल रही है, आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। तो ये जो होती है बेस प्लेट होती है, ज्वाइंटर प्लेट, बेस प्लेट होती है। और ये है फास्टनर की मदद से हम स्टैंड को लगाएंगे। और ये लैग हैं, छोटे लैग, बड़े लैग। और ये जो स्टैंड है ये हाई राइज स्टैंड है। इस स्टैंड का फ़ायदा ये है कि आपका जो छत का स्पेस है वो बच जाता है, नीचे आराम से आप घूम सकते हो। और ये फिट किस तरीके से होता है आप देखिए, ये जो लैग है, पीछे वाला लैग है 7 फीट के आसपास लैग है। और आगे वाला जो है वो 5 फीट का लैग है, 5 फीट कुछ इंच का लैग है। और ये है राफ्टर। तो इस तरीके से राफ्टर को जोड़ा जाएगा छोटे लैग और बड़े लैग के साथ। तो अभी देख सकते हो राफ्टर में ये जो ज्वाइंटर प्लेट है इसको लगाया जाएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि दो वार्सल का यूज़ किया जाता है इसको जोड़ने में, और हर तरफ 2 वार्सल लगाई जाती है। इससे अच्छी तरीके से टाइट होता है। और ये जो पूरा स्टैंड है ये जो है जीआई मटेरियल का स्टैंड है। इससे क्या होता है कि जंग नहीं लगता है। और अभी देख सकते हो यहाँ पे जितने भी राफ्टर है उन सभी राफ्टर में हम ज्वाइंटर प्लेट और ये बेस प्लेट जो है इसको लगा दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। और लगाने के बाद किस तरीके से स्टैंड फिट होते हैं आप देखिए, यहाँ पे हमने दोनों लेग में, छोटा लैग और बड़ा लैग, दोनों लैग के साथ हमने राफ्टर को लगा दिया है। राफ्टर को लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हमने रखा है। और यहाँ पे हमको स्टैंड फिट करने के बाद एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये थी कि जब यहाँ का जो मेज़रमेंट किया गया था, जिन्होंने भी किया था, यहाँ जो डील हुई थी, ये डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डील हुई थी, तो यहाँ का जो मेजरमेंट किया था वो लो राइज स्टैंड का मेजरमेंट था, यानी कि छोटे स्टैंड का मेजरमेंट था। और यहाँ पे जो भेजा गया था वो हाई राइज स्टैंड का भेजा गया। इससे बहुत प्रॉब्लम आई। तो देखिए हाई राइज स्टैंड प्रॉब्लम क्या आई वो आगे आपको पता चलेगा जब हम आगे का काम करेंगे।
तो स्टैंड को फिट करने का सही तरीका ये है, एक लेबल आता है, लेबल को कुछ इस तरीके से लगाइए और आपको पता चलेगा कि सीधा है या टेढ़ा है। तो यहाँ लेबल में एक वाटर होता है, देखिए ये सेंटर में आ जाता है और हमको पता चल जाता है कि ये अब सीधा है, इसको टाइट करते हैं। लैग को हम टाइट बाद में करते हैं। तो देख सकते हो लैग को चाबी और स्लाइडर की मदद से टाइट कर रहे हैं अच्छी तरीके से, और पीछे का लैग टाइट हो गया है और आगे का लैग भी हम सेंटर निकाल के और इसको टाइट कर रहे हैं, क्योंकि टाइट करना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरीके से। यहाँ पे चाबी और पाने का यूज़, पाने से अच्छा स्लाइडर होता है, इससे काफ़ी अच्छा टाइट हो जाता है। तो यहाँ पे स्लाइडर की मदद से हम सभी लैग और राफ्टर को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे जो है हमारे सभी जो राफ्टर और लैग टाइट हो जाएंगे, इसको राफ्टर और लैग बोलते हैं सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन की लैंग्वेज में। तो अभी हमारे सभी टाइट हो गए हैं। टाइट होने के बाद एक आती है पर्लिन। पर्लिन में क्या होता है, कैप्सूल साइज होल होते हैं जिसके ऊपर हमारा सोलर पैनल लगता है। तो अभी जितने भी हमारे लैग हैं, छोटे और बड़े लैग, इसको हम खड़ा कर रहे हैं और अब पूरा स्टैंड को हम कर रहे हैं फिट। तो ये जो स्टैंड है ये 6 पैनल का स्टैंड है पूरा। 6 पैनल किस तरीके से लगेंगे आप देखिए। तो ये होती है पर्लिन। तो पर्लिन का जो सी टाइप होता है, यानी कि सी चैनल का पर्लिन बना होता है, तो सी एक तरफ होने चाहिए लैग के और पर्लिन के। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पर्लिन को हम लगा रहे हैं। इसमें क्या होते हैं, होल होते हैं, कैप्सूल साइज होल होते हैं, जिनकी मदद से हमारा जो सोलर पैनल है वो रुकता है। तो अभी हम इसको अच्छी तरीके से नट बोल्ट लगा के टाइट कर रहे हैं। तो अभी हमने एक पर्लिन लगाया है, ऐसे ही हम पीछे का पर्लिन लगा लेंगे। पीछे का भी लगा लिया है और उसके बाद ये देख सकते हो ये जो अभी बना है ये 2 पैनल का बना है, 2 के बाद 4, ये 6 पैनल का टोटल इसी तरीके से बनेगा। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे 4 पैनल का स्टैंड तैयार हो रहा है कुछ इस तरीके से। इसका जो एंगल है वो अच्छा है और इसकी जो दिशा होती है, सोलर पैनल लगाने की एक दिशा होती है कि आपको उसी दिशा में लगाना है। तो इसकी जो दिशा होती है वो साउथ की तरफ होती है। साउथ मीन्स दक्षिण होता है, दक्षिण की तरफ हमेशा सोलर पैनल लगता है, क्योंकि सोलर पैनल जब लगता है तो उसके ऊपर जो सूरज की रोशनी आपको पूरी मिलनी चाहिए। तो साउथ एक ऐसी दिशा है जब भी सूरज निकलता है तो पूरा उसके ऊपर लगता है सोलर पैनल के ऊपर। तो हमारा जो स्टैंड है वो 6 पैनल का स्टैंड बन के तैयार हो गया और आगे का जो स्पेस है देख सकते हो इतना ही बचा हुआ है। अगर हम स्टैंड को लगा देते हैं, अगर हम पीछे का स्टैंड हमारा जो है ऐसे ही बनेगा, सेम यही हाइट के स्टैंड है, यानी कि 12 पैनल का जो स्टैंड है सेम यही हाइट का है। आप सोचिए कि अगर आगे वाला भी हमने लगा दिया और लगाने के बाद उसका जो शैडो होगा, अगर हमने आगे वाला भी स्टैंड तैयार कर लिया, उसका जो शैडो है हमारे पीछे वाले को लगाएगा, पूरा शैडो लगेगा, तो प्रॉब्लम है। और हमारा इन्वर्टर जो था नीचे, यानी कि जो पीसीयू था 7.5 kVA का, वो नीचे रखा था, उसको भी ट्रॉली की मदद से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, जहाँ पे हमारा तीसरी मंजिल पे ये रखा जाएगा। एक किचन स्टोर टाइप बना रखा है, उसके अंदर रखा जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लेके गए थे। तो अभी मैं बात कर रहा था स्टैंड की, तो स्टैंड ने प्रॉब्लम किया, हमने सिर्फ 6 पैनल का स्टैंड ही बनाया और 6 आगे के पैनल का स्टैंड हमने नहीं बनाया। तो अभी आप देखिए फास्टनर के अंदर हम वार्सल का यूज़ कर रहे हैं, हैवी वार्सल ये अलग से मंगा के यूज़ किया है और हम यहाँ पे फास्टनर कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं स्टैंड को रोकने के लिए। अभी मैं बात कर रहा था कि आगे का जो 6 पैनल का स्टैंड है हमने उसको फिट नहीं किया। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसकी जो शैडो है हमारे जितने भी पीछे पैनल लगेंगे उसके ऊपर आएगी, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि हमारा वो स्टैंड लग सके। स्टैंड तो लग जाएगा मगर उसका शैडो आ जाएगा। और यहाँ का जो मेजरमेंट करके दिया गया था वो छोटे स्टैंड का दिया गया था। छोटे अगर होते तो लगा लेते, इतनी जगह है, छोटे पैनल लगने में प्रॉब्लम नहीं होता। अभी यहाँ पे देखिए 6 पैनल का स्टैंड लग गया है पीछे की तरफ, आगे की तरफ लगा लेंगे तो प्रॉब्लम करेगा। तो जो आगे वाले जो हमारे बचे हुए थे, जो 7 फीट का पीछे का लैग, आगे का 5 फीट का लैग, तो उन सभी लैग को क्या किया गया, काट के छोटा किया गया कि इसकी जो शैडो है वो हमारे पीछे जो 6 पैनल लगेंगे उसके ऊपर ना आए। अगर शैडो आती तो हमारा सोलर पैनल का जो जनरेशन है वो बहुत कम होता है, प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने बुलाया वेल्डिंग वाले को बुलाया, इसको कटिंग करा के प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग कराया।
तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा छोटा लैग और बड़ा लैग है उसको कटिंग करके एक नया डिज़ाइन बन के बेल्डिंग हो रहा है। और बेल्डिंग होने के बाद ये इसको जो टाइम लग गया था रात के समथिंग 11:30 से 12 बज गया था, तो ये प्रॉपर तरीके से काट के पूरा तैयार हो गया। और हम आए हैं कोचिंग सेंटर में। तो कोचिंग सेंटर यहाँ पे हॉस्टल टाइप बच्चे रहते हैं जहाँ पे हम रुके हुए थे। तो वहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है आप उस चीज़ को देखिए। सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास उठ जाते हैं बच्चे। उठ जाओ ये लड़का, उठो 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 रे, उठो जल्दी, उठ जाओ जल्दी उठो, उठो जल्दी जल्दी उठो रे, खड़ा हो, ए गौतम जल्दी खड़ा हो, तुम बढ़िया जल्दी खड़ा हो, मच्छरदानी खोलो जल्दी, कौन सो रहा था भाई, उठो उठो जल्दी उठो, खड़ा हो जा जल्दी, मच्छरदानी खोलो नहीं, इतना टाइम लगता है खोलने में, खोलो जल्दी खोलो, खोलो जल्दी खोलो। यहाँ पे सभी बच्चों को, सभी लड़के हैं, ये जो हॉस्टल है ये लड़कों का है, कोचिंग सेंटर भी है और हॉस्टल भी है। तो ये सभी लड़के हैं, यहाँ पे लड़के रहते हैं। और सभी को देख सकते हो 2 मिनट के अंदर सभी बच्चे खड़े हो गए, अपना मच्छरदानी खोलने लगे हैं, अपना बिस्तर को समेट रहे हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, सभी सो रहे हैं। आवाज़ सुनते ही सभी बच्चे खड़े हो गए हैं और अपनी मच्छरदानी को खोलने लगे हैं फटाफट। और जैसे ये खोलेंगे तैयारी करेंगे, इनको सुबह उठते ही पढ़ाई करनी, एक्टिविटीज़ करनी, क्योंकि सुबह का जो पढ़ा याद किया लाइफ में कभी नहीं भूलता है। इसलिए बच्चे सुबह टाइम से उठते हैं। और यहाँ पे जो टोटल बच्चे हैं वो समथिंग 160 बच्चे के आसपास हैं। और ये कोई एक गांव या एक विलेज के नहीं है, 15 से 20 जिले के बच्चे हैं जो कि बिहार के हैं। और कुछ यूपी मऊ के भी बच्चे हैं जो कि यहाँ पे आते हैं। आप सोचो अररिया जिला कहाँ है और यूपी मऊ कहाँ है, तो काफ़ी दूर दूर से बच्चे इस कोचिंग सेंटर के अंदर आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद बच्चे सफल होते हैं। और यहाँ का जो रिज़ल्ट जैसा मैंने वहाँ पे सुना है, जो टीचर लोग बताते हैं कि यहाँ का जो रिज़ल्ट है हर साल 150 से प्लस ही जाता है। आप सोच सकते हो 150 से प्लस यहाँ का रिज़ल्ट जाता है जो पेपर देते हैं और पास होते हैं, जिनका नवोदय विद्यालय में नाम लिख जाता है। और वो आगे की जो पढ़ाई होती है वो फ्री में करते हैं। सारा खर्चा जो होता है वो गवर्नमेंट उठाती है, हमारी जो सरकार है वो उठाती है। और काफ़ी अच्छा है ये। और सभी बच्चों को अभी उठाया जा रहा है। और किस तरीके से ये तैयार होते हैं आप देखिए इसको। सभी बच्चे उठ गए हैं और उठने के बाद अपना बिस्तर अभी भी समेट रहे हैं। कुछ बच्चे लेट में उठे हैं और ब्रश कर रहे हैं। तो अभी जो टाइम है, नवंबर का महीना चल रहा है। आप सोचिए नवंबर में कितना, नवंबर और दिसंबर ठंड होती है। तो ठंड में अगर किसी को सुबह सुबह उठाया जाए तो कैसा फील होता है। आप सोचिए बच्चे सुबह रोज कंटिन्यू उठते हैं, मेहनत करते हैं। और अभी देख सकते हो ये ब्रश भी कर रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ इस कोचिंग सेंटर का इतना अच्छा रिजल्ट क्यों आता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि जो यहाँ के संस्थापक हैं जिन्होंने इस कोचिंग सेंटर को बनाया है, वो किसी टाइम पे स्टूडेंट थे नवोदय विद्यालय के। जो सबसे पहला बैच था 1986 का, उसके वो स्टूडेंट थे जिन्होंने पढ़ाई की नवोदय विद्यालय की। और उसके बाद में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 9 साल नवोदय विद्यालय में एज अ टीचर जॉब किया। और उसके बाद में इन्होंने ये संस्था को बनाया नवोदय कोचिंग सेंटर। तो रीज़न ये है कि उनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से हर साल इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप लोग भी अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में डालने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर डाल दूंगा। और हो सकता है वीडियो के लास्ट में आपको इनका कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। तो अभी देख सकते हो सभी बच्चे अपना ब्रश कर रहे हैं। और ब्रश करने के बाद
सब फ्रेश हो जाते हैं, फिर पढ़ाई की तैयारी होती है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो बच्चे हैं अपना पढ़ाई कर रहे हैं और रोज इसी तरीके से सभी टीचर पढ़ाते हैं। और यहाँ के जो टीचर हैं उनके पास भी एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो अभी देख सकते हो सभी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो मैथ की पढ़ाई कर रहे हैं, गणित की। और ये जो टीचर हैं इनका नाम है विजय विजय सर हैं ये, और काफ़ी अच्छे हैं ये, इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है। हम 4 से 5 दिन थे तो काफ़ी अच्छा था, और बच्चों को मैं अभी भी मिस करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से लाइफ होती है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे हमारा सोलर पैनल लग रहा है। ये हमारा दूसरा दिन है। दूसरे दिन में हमने कितना काम कर लिया है वो आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो हम आ गए हैं वहाँ पे जहाँ पे यहाँ पे गर्ल्स का हॉस्टल बना रखा है, जहाँ पे लड़कियों को कोचिंग दिया जाता है, उसी के ऊपर ही ये सोलर पैनल लग रहा है। तो ये देखिए पीछे का हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, पूरा फिट हो गया है। और फिट होने के बाद अब बारी आती है पैनल को लगाने की। आप सोच सकते हो कि हमने स्टैंड आगे वाला भी तैयार कर लिया है, उसका कटिंग करके वेल्डिंग कर लिया है, मगर हम आगे की तरफ उसको फिट अभी नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि आगे हम फिट कर लेंगे तो हमको आने जाने में प्रॉब्लम होगी। इसके बाद हम अ, इसीलिए हमने उसको फिट नहीं किया, हम इसीलिए पीछे वाले पहले पैनल लगा लेंगे। तो अभी देख सकते हो अभी हम पहला पैनल लगा रहे हैं। और ये हाई राइज स्टैंड है तो पीछे हमको हाइट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो हमारे टीम के जो सदस्य हैं जिनका नाम है महेंद्र सहानी, वो लग गए हैं, नट बोल्ट की मदद से इसको रोक रहे हैं, और मैंने पैनल को पकड़ रखा है। तो अभी हमारा एक पैनल लग चुका है। इसी तरीके से हमारे जो पैनल हैं सभी पैनल को लगाएंगे। तो अभी देख सकते हो पैनल उठाने का जो तरीका कुछ इस तरीके से, 2 बंदे नीचे से उठा रहे हैं सपोर्ट देके, और यहाँ पे हम 3 बंदे पकड़ रहे हैं आराम से। कि पैनल जो है, एक पैनल का कॉस्ट आपको पता है, ये बाईफेशियल सोलर पैनल, तो पैनल की कॉस्ट काफ़ी अच्छी होती है। एक पैनल टूटने का मतलब है 20-22 हज़ार रुपये का लॉस। एक पैनल का कॉस्ट समथिंग इतना है। पैनल का रेट घटता बढ़ता रह सकता है, ऐसा नहीं कि अगर मैंने 20-22 हज़ार बोला है तो सेम ही होगा, हो सकता है घट जाए बढ़ जाए। तो एक मैंने आइडिया दिया आपको। तो देखिए पैनल जो हम चढ़ाते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ इस तरीके से लगाते हैं, और पैनल को पकड़ना जरूरी है। अगर हमारे से छूट गया तो पैनल टूट भी सकता है। इसमें टूटने का रिस्क बहुत होता है। हमारे से कई जगह पे साइडों पे पैनल टूटा है, लॉस भी हुआ है। ये सोलर सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती हैं, टूटता भी है, मगर काम ऐसा है, क्या करें, करना पड़ता है दोस्तों। और अभी देखिए हमारे कुछ पैनल लग चुके हैं, 2 पैनल लग गए हैं, और ये हम लगा रहे हैं तीसरे पैनल को। तो तीसरा पैनल लगाने के बाद हमारे जो सारे पैनल हैं उनको हम लगाएंगे। फिर इसके बाद हम वायरिंग करेंगे, प्रॉपर अर्थिंग करेंगे, इन्वर्टर की वायरिंग करेंगे। सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और कमेंट जरूर करना, अगर आपने इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई किया है तो कमेंट जरूर करना। जिन्होंने नहीं भी किया है वो जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ये हमारे 6 के 6 पैनल लग चुके हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। और ये जो पैनल लगा है ये साउथ की दिशा में लगा हुआ है। तो बाईफेशियल सोलर पैनल देखने में कुछ ऐसा होता है, देखिए ऊपर से भी सेम वैसे ही दिख रहा है, और नीचे भी सेम वैसे ही दिख रहा है। और हर पैनल में 2 वायर है, यानी कि 2 वायर होती है हर पैनल में। और उसमें MC4 कनेक्टर लगा होता है। MC4 कनेक्टर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मेल कनेक्टर, एक होता है फीमेल कनेक्टर। तो फीमेल कनेक्टर किस तरीके का होता है वो भी देखना आप, मेल कनेक्टर किस तरीके का होता है वो भी देखना। तो ये हमारे 6 के 6 पैनल लग गए हैं, और लगने के बाद हम इनको टाइट कर देते हैं। और टाइट जब हो जाएंगे ये, तो ये हमारे टाइट हो चुके हैं। और अब बारी आती है इनको नीचे भेजता हूँ, क्योंकि अब हम करते हैं अर्थिंग का कुछ काम। तो ये है एक हमारी ट्रॉली, जिससे कि हम सामान को, अपने टूल बैग को इधर उधर ले जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये एक तरीके का हमारा टूल भी है जिसको हम जोड़ लेते हैं, और ये खड्डा हम कर सकते हैं अर्थिंग के लिए। ये 1-1 मीटर के होते हैं, यानी कि 3 मीटर है, 3 मीटर तक हम बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे अर्थिंग। तो ये पूरा जो है रोड है, यहाँ पे RCC हो रखा है पक्का। तो नीचे वो मजदूर को लगा दिया है वहाँ पे तोड़ने में। और उसके बाद हमारी जो टीम के सदस्य हैं वो ऊपर आ गए। देखिए स्ट्रक्चर को आपने काटा था, वेल्डिंग किया था, ये छोटा हो गया। छोटा होने के बाद अब ये हाइट है। आप सोचिए कि पीछे के जो स्टैंड हैं उनकी क्या हाइट है, और जो आगे के स्टैंड है उनकी क्या हाइट है। अब इस हाइट में लगेंगे तो इसकी जो शैडो है वो
हमारे पीछे वाले पैनल पे नहीं जाएगी, और जब पैनल पे नहीं जाएगी तो दो यानी कि 6 के 6 12 के 12 पैनल की जो एनर्जी बनाएंगे वो काफ़ी अच्छा जनरेट करेंगे। तो हमारे जो स्टैंड हैं वो रख चुके हैं, स्टैंड आगे वाला भी तैयार हो गया है, कुछ इस तरीके से फिट हो गया। और फिट होने के बाद हम फिर इसमें लगाते हैं फास्टनर, और फास्टनर लगाने के बाद हम इसमें भी पैनल को चढ़ाएंगे। तो देखिए हमारा स्टैंड काफ़ी अच्छी तरीके से ये फिट हो गया है। 6 पैनल का स्टैंड हमारा पीछे है और 6 पैनल का स्टैंड है हमारा आगे। तो जो हमने आगे की तरफ 6 पैनल लगाए हैं, अब उन पे भी बारी आती है सोलर पैनल को चढ़ाने की। तो ये जो सोलर पैनल है वो 440 वाट का बाईफेशियल सोलर पैनल है। अगर आपको इस तरीके का सोलर पैनल या कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको खरीद सकते हो। अगर आपको इस तरीके का पूरा प्रोजेक्ट लगाना है बड़ा, तो वीडियो के सामने नंबर चल रहा है, आप हम लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मेल आईडी भी चल रही है। तो आपको जो है ये सिस्टम लगा के हम दे देंगे। तो देख सकते हो ये कैप्सूल साइज होल होता है हर पैनल में। तो इस तरीके से नट बोल्ट डालते हैं और वार्सल लगाते हैं, और वार्सल लगाने के बाद ये फिट कर देते हैं। और मेरे को पता है ये जो वीडियो है ये वो लोग भी देख रहे हैं जो वहाँ पे बच्चे हैं, वो ज़रूर देखेंगे। तो बच्चों को बहुत मिस करता हूँ मैं। तो अभी हमारा जो है 6 पैनल के स्टैंड पे सिर्फ एक ही पैनल लगा है, और हम फटाफट सभी पैनल को लगा लेंगे। तो अभी आपको दिख रहा है कि पैनल को उठाया, इस तरीके से रखा, तो आपको लग रहा है बहुत इजी होता है। जो करता है उसको पता है, क्योंकि पैनल को उठाते हैं, पैनल का वेट होता है, अगर कहीं भी हल्का सा कोना लगा तो पैनल टूटने का बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। तो अभी हमारे देखिए आगे की रॉ पे 2 पैनल लग चुके हैं और अभी बचे हैं 4 पैनल। तो इन चारों पैनल को हम लगा लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारे 12 के 12 पैनल लगने जा रहे हैं कुछ। और बाईफेशियल सोलर पैनल देखिए आगे से भी सेम वैसे ही दिखता है और पीछे से भी। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो 530 वाट तक बन जाता है, यानी कि एक पैनल जो है 530 वाट तक एनर्जी को बना देता है। तो बाईफेशियल लगाने का ये बेनिफिट है, क्योंकि दोनों तरफ से एनर्जी को जनरेट करता है। जो सनलाइट होती है वो क्या होता है, धूप जब ऊपर से पड़ती है पैनल पे तो नीचे आती है, नीचे से रिफ्लेक्ट होके फिर पैनल के ऊपर लगती है, तब वो एनर्जी को ज़्यादा बनाता है। तो हमारे सभी पैनल 12 के 12 लग चुके हैं, और लगने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और इसमें जो सेल्स यूज़ हैं वो हाफ कट टेक्नोलॉजी के सेल्स हैं। और देखिए कनेक्टर जो अभी देखा ये मेल कनेक्टर था। मेरे को पता है कुछ लोग बोलेंगे कनेक्टर के बारे में बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ इसको अगर कोचिंग सेंटर का कोई बच्चा भी देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ क्या है। कि ये छोटी छोटी चीज़ों को क्यों बता रहा है, बताने का रीज़न यही है कि उन बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। और हम वहाँ पे गए थे तो हमने वहाँ पे कुछ बच्चे थे, क्योंकि ये सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजी है ये न्यू टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ के बच्चों को भी हमने कुछ इसके बारे में बताया और समझाया। वो आगे अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो हमारे टोटल सभी पैनल लग चुके हैं, और लगने के बाद बारी आती है इसकी वायरिंग की। तो वायरिंग हम किस तरीके की करेंगे, वायरिंग करने के जो तरीका है वो हर जगह पे अलग होता है, मगर तरीके दो ही होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल। दो तरीकों में से कहीं पे मिक्स होता है और कहीं पे सिर्फ सीरीज़ होता है, कहीं पे पैरेलल होता है, मगर यहाँ पे दोनों होंगे। तो अभी देखिए हमारा अर्थिंग का जो खड्डा हो चुका है, 2 अर्थिंग की रॉड भी डाल दी गई है, और उसका जो केमिकल है उसको अभी डाला जा रहा है। तो सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एक हमारा एलए के लिए यूज़ होगा, लाइटिंग अरेस्टर के लिए अर्थिंग यूज़ करेंगे, वो सेफ्टेड अर्थिंग होता है, जो आसमान से जो बिजली गिरेगी उसके बचाव के लिए एक अर्थिंग है। और एक अर्थिंग हमारी होगी डीसी डीवी बॉक्स के लिए, इन्वर्टर के लिए, प्लस हमारा स्ट्रक्चर के लिए।
तो तीनों के लिए एक अर्थिंग और एलए के लिए सिर्फ सेपरेट एक अर्थिंग का हम यूज़ करेंगे। तो दोनों में से किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखिए केमिकल का एक बैग डाल दिया है। ये 20 से 25 केजी का बैग होता है। इसको डालने के बाद इसमें हमको डालना होता है पानी। और जब हम पानी डालेंगे, इसमें देखिए पानी डालेंगे प्रॉपर तरीके से, 1 बाल्टी पानी डालेंगे, 1 से 2 बाल्टी पानी लगता है। ये देखिए पानी डाल लें। तो ये कंपाउंड होता है, केमिकल होता है, और इसके अंदर जो डाली है वो रॉड को बोलते हैं जीआई रॉड। और ये देखिए दूसरे वाले में भी डाल लें, दूसरी हमारी भी तैयार हो गई है। तो ये जो रॉड है ये जीआई रॉड है, दोनों में पानी डाल लें। और यहाँ पे नमी बहुत थी क्योंकि बिहार में पानी ज़्यादा होता है, तो ज़रा सा खोदो तो पानी निकल आता है। तो ज़्यादा यहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं है, 1 बाल्टी में काम चल जा रहा है। हमारी जो अर्थिंग है वो तैयार हो गई है और ये सूख जाएगा कुछ देर बाद पानी। तो हमारे पैनल सभी 12 के 12 पैनल लग चुके हैं और उसके बाद बारी आती है इन्वर्टर को खोलने की। तो जो इन्वर्टर है वो देख सकते हो लुमिनस कंपनी का है और 7.5 kVA का इन्वर्टर है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। ये देखिए। तो ये इन्वर्टर की पैकिंग की बात करूँ तो पैकिंग काफ़ी अच्छी होती है और ये है उसका यूज़र मैनुअल। इस यूज़र मैनुअल की मदद से ही हम इस सोलर पैनल की करेंगे वायरिंग। तो इस यूज़र मैनुअल को बड़े ही ध्यान से आप समझना। पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद आपको यूज़र मैनुअल में समझाऊंगा। तो पैकिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी तरीके से आता है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट की मदद से आना होता है, तो इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो उसी के हिसाब से इसकी पैकिंग है। तो देखिए आप यहाँ पे पैकिंग, ये हम प्लाई को निकाल लें और प्लाई के अंदर थर्माकोल्स लगे हुए हैं, फॉर्म लगी हुई है, सॉरी थर्माकोल नहीं है वो। और इसके अंदर है वायर। मैंने काफ़ी सारे इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग की है, उनको खोला है, मगर कुछ कंपनी की इन्वर्टर में वायर्स निकलती हैं बैटरी को कनेक्ट करने के लिए और कुछ में नहीं निकलती है। देखिए यहाँ पे ये बैटरी को कनेक्ट करने के लिए वायर है, 7 वायर वो थी और ये 1-1 मीटर की 2 वायर है। और इस वायर का जो साइज है वो है 25 mm की ये वायर है और वो भी जो है वो भी 25 mm की वायर के टुकड़े हैं और जिनमें ऑलरेडी लगे हुए हैं। और ये देखिए हमारा जो 7.5 kVA का जो पीसीयू है वो हमने ओपन कर लिया है, अनबॉक्स कर लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ये देखिए 7.5 kV लिखा हुआ है और 7.5 kV इसके जो फीचर्स हैं इसके अंदर, उसके बारे में भी हम बताएंगे आगे। और अब हम आपको दिखाते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ देखने में कुछ ऐसा है। पीछे क्या होता है, इसके पीछे MCBs होती हैं वायर कनेक्शन करने के लिए। अब आप समझिए इसका यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो सोलर पैनल की जो वायरिंग होती है सारा कुछ इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस हिसाब से वायरिंग चाहिए। तो पैनल का एक वोल्टेज होता है और हमारे को जो इन्वर्टर है यानी कि जो इसका पीसीयू है उसको कितना वोल्टेज चाहिए। देखिए यहाँ पे सोलर इनपुट वोल्टेज रेंज लिखा हुआ है ना, 7.5 kV है। उसके नीचे देखिए 160 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट इसको सोलर का चाहिए, यानी कि 160 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट हम इसमें दे सकते हैं, सोलर की वोल्टेज हम दे सकते हैं। तो हमको जो सोलर, और ये है 60 एम्पियर का इसके अंदर चार्जिंग कंट्रोलर लगा हुआ है, 60 एम्पियर का। तो हमको सोलर पैनल की इस तरीके से वायरिंग करनी है कि जो हमारा 160 से 240 वोल्ट तक हो जाए, उसके बीच में भी होगा तो चलेगा। तो देखिए जो हमारी जो प्लाई निकली है जिसको हमने अनबॉक्स किया है, उस प्लाई का भी यूज़ कर लिया है क्योंकि बैटरी को हम नीचे नहीं रख सकते हैं, नमी आएगा, मॉइस्चर आएगा क्योंकि तेजाब होता है उसमें। तो हम प्लाई के ऊपर रखेंगे, तो हम वही जो हमने खोला है उसी के ऊपर ही हम रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो बैटरी है वो भी लुमिनस कंपनी की है और इन बैटरी को भी हम ओपन कर लेते हैं इसको। और हर बैटरी के साथ निकलता है लेबिल, लेबिल के साथ 2 नट बोल्ट्स निकलते हैं। लेबिल ये थर्माकोल के ऊपर ही है, उसको हम ऊपर रखते जा रहे हैं। ये देखिए ये है इसके अंदर लेबिल। और यहाँ पे जो बैटरी है वो 96 वोल्ट हम बना के देंगे इन्वर्टर को, यानी कि पीसी को जो हम करंट देंगे इन्वर्टर को वो 96 वोल्ट का देंगे। तो हमारी जो बैटरी होती है 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है, तो हमको यहाँ पे बैटरी लगानी पड़ेगी 8 बैटरी का ये पूरा सिस्टम है। 8 बैटरी के बैकअप से ये चलेगा और 8 बैटरी लगानी ही पड़ेगी। तो जब हम बैटरी को खोलते हैं तो खोलने के बाद कुछ इस तरीके से दिखती है और अभी इसमें कुछ लगाना बाकी है।
उसको बोलते हैं लेबल। ये देखिए ये सारा लेबल है, तो हम यहाँ पे लेबल लगा लेते हैं। लेबल लगाने से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि इसका जो बैटरी, ये जो बैटरी है वो लेड एसिड बैटरी है, एक होती है लिथियम आयन बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी में क्या होता है, उसका मेंटेनेंस करना होता है हर 2.5 महीने 3 महीने में, क्योंकि इसके अंदर पानी डालना होता है। और जब हम पानी डालते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर पानी ख़त्म हो गया? तो ये जो लेबल होता है जिसको मैं अभी लगा रहा हूँ, ये लेबल हमको बताता है कि जब हमारा पानी ख़त्म हो जाता है तो वो लेबल डाउन होते जाता है। देखिए रेड कलर की जो दिख रहा है ना तिल्ली टाइप, वो डाउन होते जाता है। 8 के 8 बैटरीज के अंदर हम जो है लेबल को लगा लेंगे, और बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और कुछ ध्यान से देख भी रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा ये 8 का 8 बैटरी पे लेबल लगा लिया है, और लगाने के बाद हम इनको लगाते हैं अंदर। तो बैटरी रखने का भी एक तरीका होता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, जो सीखना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए भी वीडियो है जो सोलर इंस्टॉलेशन का काम सीखना चाहते हैं, और ये उन लोगों के लिए बहुत खास वीडियो जो लगाने का प्लान कर रहे हैं। उनको इस वीडियो से पता चलता है कि क्या क्या सामान मिलेगा, किस तरीके से लगेगा, सही इंस्टॉलेशन करने का तरीका क्या है, कितना बैकअप होगा। तो बैकअप के बारे में मैं वीडियो के लास्ट तक दिखाऊंगा सारा कुछ। तो देखिए हम बैटरी को कुछ इस तरीके से लगाएंगे, और बीच में 2 इंची का गैप होना ज़रूरी है। देखिए 2 इंची का गैप है सभी बैटरीज के बीच में। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम बैटरी चिपका के लगा देंगे तो बैटरी क्या होता है, हल्का हल्का गर्म होता है। जब ये चार्ज होता है तो गर्म होता है, तो अगर एक बैटरी शॉर्ट होगा तो दूसरी उसके साथ में चिपकी होगी तो वो भी शॉर्ट हो सकती है। तो अभी देखिए हमारी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है, और हमारा जो पीसीयू सिस्टम है उसको 96 वोल्ट देना है। तो एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है। जब हम बैटरी को सीरीज करेंगे तो सीरीज करने का जो तरीका ये है कि एक बैटरी का प्लस लेना है और दूसरी बैटरी का लेना है माइनस। तो देखिए मैंने दूसरी बैटरी का माइनस लिया, एक बैटरी का प्लस लिया, तो 12 दूनी 24 हो गया। तो इस तरीके से हम सीरीज बनाते जाएंगे, एक बैटरी का प्लस दूसरी बैटरी का माइनस। तो इस तरीके से बनाएंगे तो 12 अट्ठे 96 हुआ ना, तो हमारा 96 वोल्ट बन जाएगा। मगर 96 वोल्ट बनने के बाद एक ये देखिए यहाँ पे माइनस का निकल आया, एक हमारा ये माइनस का है, ये देखिए माइनस का दिख रहा है। और जो कोने में एक निकलेगा वो निकलेगा प्लस का, सबसे लास्ट में एक निकलेगा वहां पे जाके वो निकलेगा हमारा प्लस का। तो जो प्लस का जो निकलेगा तो हमारा जो वोल्टेज आएगा वो 96 वोल्ट आएगा, उससे ज़्यादा भी आएगा, क्योंकि हमारी जो 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है जब चार्ज होती है तो 14.5 वोल्ट के आसपास आती है। तो हम इसको चेक करेंगे तो हो सकता है बैटरी अगर चार्ज होगी तो वोल्टेज ज़्यादा भी आएंगे, और डिस्चार्ज होगी तो कम भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 96 आएगा, मगर उतना कम नहीं आएगा। डिस्चार्ज 11 पॉइंट कुछ पे होता है ये। तो ये हमारे 96 वोल्ट का सीरीज बन चुका है, और अभी जो है उस सभी बैटरी की वायर्स को टाइट किया जा रहा है। बैटरी रखने का जो तरीका है कुछ इस तरीके से हम रखते हैं। तो हमने बैटरी को तो रख लिया, और रखने के बाद बारी आती है पीसीयू और इन्वर्टर को रखने की। तो पीसीयू को रखेंगे, पीसीयू और इन्वर्टर एक ही चीज़ है, मैं दोनों नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप कन्फ्यूज़न में ना पड़ें कि पीसीयू क्या होता है इन्वर्टर क्या होता है। इसी को इन्वर्टर भी बोलते हैं और पीसीयू भी बोलते हैं, वैसे इसको पीसीयू बोलते हैं, छोटे लेवल पे जो होता है वो इन्वर्टर होता है। तो देखिए हमने इसको कुछ इस तरीके से रखा है। हम इसको कोने में भी लगा सकते थे, मगर नहीं, हमको यहीं पे रखना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन है, 2 वायर आपको दिख रहा है ना, वो 2 वायर 1-1 मीटर का है, और हमारा जो कोने में जो निकली है वायर, कोने में जो बैटरी का जो 1-1 पॉइंट छोड़ा हुआ है माइनस का और प्लस का, तो वो वायर छोटी ना हो। अगर हम कोने में रखते तो एक हमारी वायर छोटी हो जाएगी, इसीलिए हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो दोनों वायर आ जाएंगी, कनेक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से हमको पीसीयू को रखना ही पड़ेगा। तो हमारा पीसीयू भी रख गया है और बैटरी भी लग गई है। तो अब बारी आती है वायरिंग की। तो वायरिंग हम किस तरीके से करेंगे अब पैनल की। पैनल को वोल्टेज आपको पता है कितने देने हैं, और यहाँ पे क्या था, हमने कुछ वायरिंग भी करेंगे, वो करेंगे अगले दिन। तो ये देखिए यहाँ पे रात के टाइम पे हम कुछ काम करा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा कुछ स्ट्रक्चर बच गया था, कटिंग पीस, तो हमने क्या किया, उसमें ये लाइटिंग अरेस्टर लगा दिया। रेड कलर का देखते हैं वो इंसुलेटर होता है, उसको हमने लगा के प्रॉपर तरीके से एलए लगाया। और इसको लगाने का एक तरीका होता है, जो हमारा सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल की जो हाइट से ऊपर ही लगता है,
तो हमारे सोलर पैनल की जो हाइट, पीछे वाला जो लेग है उसकी हाइट थी 7 फीट, मगर हमने जो पीछे का जो एल लगा रहे हैं उसको लगाएंगे हम 8 फीट पे, हाइट पे लगाना होता है। तो हम उसी के हिसाब से एल को फिट कर रहे हैं। तो हमने एल को भी फिट कर लिया, उसको भी हम लगाएंगे। और अगले दिन क्या था, राजमिस्त्री भी अपना काम शुरू कर रहे थे, तो ये हमारी निगरानी में भी सारा काम हुआ है। तो यहाँ पे वाटर प्रूफिंग केमिकल भी डाला गया है और बीच में देखिए रॉड को डाला गया है, ये जो सरिया है, सरिया डाल के दोनों को आपस में कनेक्ट कराया है कि इससे क्या होगा, ज़्यादा पकड़ मिलेगी, मजबूती मिलेगी, ये दोनों जो है लेग हैं आपस में जुड़े रहेंगे। और फास्टनर तो लगा ही लगा है, ऊपर से इसकी भी मजबूती मिलेगी। और केमिकल डाला जा रहा है, केमिकल से क्या होगा कि वाटर प्रूफिंग होगी। और ये देखिए यहाँ पे रेता बजी सीमेंट का मसाला डाला जा रहा है। तो अभी देखिए टाइम हो रहा है 12 बज के कुछ मिनट, और इसमें आपको डेट भी दिख रहा होगा 21 नवंबर, जिस दिन हमने इसको लगाया था। तो 12 बजे कितना वोल्टेज आ रहा है एक पैनल का, और नवंबर का महीना है, प्रॉपर धूप नहीं है, कम धूप है, तो देखते हैं हम कितना एक पैनल का वोल्टेज आ रहा है। तो ये देखिए एक पैनल का जो वोल्टेज आ रहा है 96.59 के आसपास आ रहा है एक पैनल का वोल्टेज। और अब हम चेक करते हैं इसका एम्पियर, तो कितना एम्पियर आएगा। एम्पियर चेक करने का तरीका ये है कि ये कनेक्टर लिया, आपस में शॉर्ट कर दिया है, ये जोड़ दिया मैंने, और जोड़ने के बाद ये क्लैम्प मीटर में मैं सेट कर लूँगा एम्पियर। एम्पियर सेट कर लूँगा तो कितने एम्पियर एक पैनल जनरेट कर रहा है यहाँ पे ये मेरे को बता देगा। तो अभी जो पैनल जनरेट कर रहा है वो 6.25 के आसपास ही ये जनरेट कर रहा है। तो आप सोचिए कि इतना कम क्यों कर रहा है, क्योंकि धूप बहुत कम है, नवंबर का महीना चल रहा है, धूप प्रॉपर नहीं है। तो 6 एम्पियर के आसपास ये जनरेट कर रहा है। और इसको बनाना कितना चाहिए, 11 एम्पियर के आसपास बनाना चाहिए। तो अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो वायरिंग करेंगे वो 4 पैनल को करेंगे सीरीज। तो हमने 4 पैनल को हम कर देंगे सीरीज। तो हम पीछे से शुरू कर रहे हैं वायरिंग, पैनल की जो वायरिंग कर रहे हैं वो पीछे से। देखिए एक पैनल को हमने दूसरे पैनल के साथ जोड़ दिया है, तो एक पैनल का प्लस लिया, दूसरे पैनल का माइनस लिया, इस तरीके से हम सीरीज कर देंगे 4 पैनल को। 4 पैनल जब सीरीज हो गए, ये हमारे 4 पैनल सीरीज हो गए, ये देखिए 4 पैनल हमारे सीरीज हो गए, और 2 पैनल हमारे बच जाएंगे। तो 2 पैनल जो आगे वाले बच जाएंगे उनको हम पीछे लेकर आएंगे और फिर कनेक्ट करेंगे। तो अभी देखिए हमने 4 पैनल की सीरीज बना दी है, और 4 पैनल की सीरीज बनाएंगे हम, 3 स्ट्रिंग बनाएंगे, यानी कि इसमें एक स्ट्रिंग होता है जोड़े, 4 के हम जोड़े बना देंगे, 4 3 12 पैनल हो गए ना, तो 3 जोड़े बनेंगे 4 के, आप इस तरीके से समझिए। और इन चारों की जब हम सीरीज बनाएंगे तो जो हमारा वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा आप समझिए। और ये देखिए ये हम वायर का यूज़ कर रहे हैं, 6 mm की वायर का यूज़ कर रहे हैं। और हमने जब 4 की सीरीज बनाई है तो उनके 2 सिरे निकलेंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो हमारी जो पीली वाली जो वायर है वो हमारी प्लस की है, और उसमें जो हम कनेक्टर लगाएंगे वो लगाएंगे फीमेल कनेक्टर, क्योंकि प्लस की वायर है और उसमें कनेक्टर भी मेल वाला लगा होगा, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर लगाएंगे फीमेल। तो कनेक्टर बनाने का जो तरीका होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये एक पंचिंग टूल है, और भी कई तरीके के टूल आते हैं मगर हम इसको यूज़ करते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि ये मल्टी यूज़ में आता है, कई तरीके के पंचिंग कर देता है ये। तो देखिए यहाँ पे जब हम लगाते हैं तो एक तरीके का आवाज़ आता है क्लिक, तो हमको पता चल जाता है कि ये हमारा कनेक्ट हो गया। और इसको टाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्लू कलर का आता है टूल, एक तरफ से नहीं लग रहा था तो हमने प्लास से पकड़ लिया और दूसरी तरफ से उसको अच्छे से टाइट कर लिया। टाइट इसलिए होता है कि इसके अंदर पानी वानी ना जाए, प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। तो ये देखिए हमारा पीले कलर का जो वायर है ये प्लस का वायर है, और ये जो कनेक्टर है ये प्लस का है। तो ये जो वायर हो गया हमारा प्लस का, और हमने कनेक्ट कर दिया इसमें। ये देखिए माइनस का कनेक्टर लगा था मगर जो वायर है वो प्लस की रहेगी, तो इसका जो करंट जाएगा वो प्लस का ही जाएगा। तो हमने 4 पैनल की सीरीज बना ली है, एक वायर को हमने कनेक्ट कर लिया, और हमारी किस तरीके से जाएगी उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जो हमारे साथ के मेंबर्स हैं उनको वायर को नापा जा रहा है, और हमारा जो डीसीडीबी बॉक्स लगाएंगे एक, वो लगाएंगे नीचे। तो हमारी एक वायर लग गई है 4 पैनल को सीरीज जो बनाया, और दूसरी वायर को मैं तैयार कर रहा हूँ माइनस की वायर। ये देखिए कुछ इस तरीके से,
और अभी मैं इनका वोल्टेज भी आपको दिखाऊंगा कितना वोल्टेज होगा। 4 पैनल की सीरीज बनाएंगे। तो देखिए MC4 कनेक्टर बनाने का तरीका जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएंगे वो 45 × 4 यानी कि 180 वोल्टेज से प्लस आएंगे, क्योंकि ये 45 से ऊपर ही जनरेट करता है 46 से 47। वैसे BOC इसका हाईएस्ट 50 जाता बहुत कम है, मगर हम 45 का एवरेज लेके चलते हैं। तो ये 180 वोल्ट से ऊपर ही आएगा, जनरेशन ऊपर होगा या नीचे होगा, कम डाउन होता रहता है, मगर जो हम एवरेज लेके चल रहे हैं वो 180 वोल्ट का लेके चल रहे हैं। और उसको चाहिए कितना, हमारे PC को जो चाहिए है वो 160 वोल्ट से लेकर 240 वोल्टेज चाहिए। तो हम 180 वोल्टेज 85 वोल्टेज दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। तो देखिए हमने माइनस की वायर में कनेक्टर लगाया है, प्लस का वायर हमारी माइनस की ही रहेगी और उसमें जाके ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए वायर को नाप रहे हैं। वायर नापने का जो तरीका है कुछ इस तरीके से हम वायर को नापते हैं। तो अभी हमने कर दिया कनेक्ट। तो ये हमारा हो चुका है कनेक्ट। तो देखिए यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर दिया। 4 पैनल को सीरीज बना के उसके 2 सिरे निकले हैं, ये देखिए 2 वायर, और एक वायर हमने पीली वाली को नाप लिया है। और नापने के बाद उसी के हिसाब से हम ये नीली वाली जो वायर है जो माइनस के लिए बनाई है उसको भी हम नाप लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे पकड़ के ये नाप रहा हूँ, क्योंकि एक वायर को हमने नाप लिया था पीली वाली को, वो हमारी प्लस की वायर है, और नीली भी उसी के हिसाब से हम नाप लेंगे। तो ये हम नाप लिए हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप इस तरीके से सीरीज करो तो कभी भी आपस में दोनों सिरों को कनेक्ट ना करो, आपको करंट भी लग सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और जब भी आप करें तो काफ़ी ध्यान से चेक करें। अगर आप बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चीज़ को कभी ना करें। बच्चे के लिए वीडियो नहीं है, सॉरी, बच्चे नहीं कर सकते इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने सीरीज किया 4 पैनल का, और 4 पैनल का सीरीज करने के बाद एक हमारा लास्ट में निकला है और वहाँ पे। तो दोनों सिरे निकलने के बाद जो इसका जो वोल्टेज है वो इस समय कितना आ रहा है, तो अभी समथिंग 12 साढ़े 12 के आसपास टाइम हो रहा है जब हमने इसका वायरिंग किया था। तो ये देखिए क्लैम्प मीटर में मैंने चेक सेट कर लिया है वोल्टेज, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इसका वोल्टेज। तो सीरीज करने के बाद जो वोल्टेज कितने आने चाहिए, 45 × 80 होता है। तो यहाँ पे देखिए फिर 84.3 आ रहा है। तो मैंने बोला ना कि पैनल के वोल्टेज एक्स्ट्रा आएंगे। 80 वोल्टेज का 80 वोल्ट का मैंने एवरेज लिया। 80, 85, 86, 90 तक भी पहुंच सकता है। तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और जब हम कभी भी सीरीज करते हैं, देखिए वोल्टेज अभी कितना आ रहा है, 84.5 आ रहा है। तो वोल्टेज ठीक है, हमने इन्वर्टर को वोल्टेज हमारे इतने जाएंगे, 85 से 86, 87, 90 तक जाएगा, 186, 185, 90 तक जाएगा। और उसके बाद में 2 पैनल जो हमारे बचे थे उनको हमने आपस में सीरीज कर लिया है। तो जो बचे थे यानी कि 6 पैनल थे ना, तो 2 को हमने सीरीज कर लिया, और इन दोनों की जो एक वायर को हम ले लेंगे आगे की तरफ, और आगे इन दोनों पैनल को सीरीज कर लेंगे। तो 4 ये हो जाएंगे, और 4 हमारे पीछे वाली रॉ के बचेंगे, तो उनको भी हम आपस में सीरीज कर लेंगे। तो देखिए मैं अभी वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ। सीरीज कैसे करूँगा आप समझिए। ये देखिए मैं प्लस की वायर को ले गया हूँ यहाँ पे, और ये प्लस की वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया। ये 2 पैनल को सीरीज करने के बाद ये यहाँ से हम वायर को ले गए। ले जाने के बाद यहाँ पे लॉक टाई से प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे, लॉक टाई का यूज़ करेंगे, वो भी आप देखना। तो ये देखिए हम यहाँ से कुछ इस तरीके से नाप रहे, ऐसे हमारा रास्ता है, ये रूट है हमारा वायर ले जाने का, और हम प्रॉपर पाइपिंग की मदद से वायर इसको लेके जाएंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे आएगा, ये हमारा लेग में आ गया। दूसरी तरफ जो 6 पैनल लगे हैं उसमें आ गया, और यहाँ मैं पैर रखता हूँ और इसको ऊपर तक नाप देता हूँ कि यहाँ पे जो कनेक्टर है ये माइनस का, देखिए माइनस का कनेक्टर है ना, माइनस की वायर भी है, माइनस का कनेक्टर फीमेल कनेक्टर लगा हुआ है। तो हमारा उधर से प्लस आ रहा है, इधर से माइनस। तो ये 2 पैनल भी इन 2 के साथ हम कर देंगे सीरीज। तो 4 पैनल हमारे ये हो जाएंगे, इनको भी करेंगे सीरीज। तो कटर की मदद से हम काट देते हैं।
तो हमने ये देखिए यहाँ पे मैंने टेप लगा दिया उसके सिरे पे, और उसके बाद एक वायर हम एक्स्ट्रा भी डालेंगे यहाँ पे, जो दोनों पैनल की जो बॉडी अर्थिंग होगी, बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाएगी अर्थिंग के लिए वायर, तो हम ब्लू वायर एक डाल लेंगे कनेक्टिविटी के लिए। तो ये हमने वायर देखिए यहाँ पे नीली वायर नाप ली है माइनस की, ये डायरेक्टली हमारी नीचे जाएगी, और ये पीली वाली जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी प्लस की, और फिर उसके बाद में एक प्लस की वायर निकलेगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे वायर एक गांठ मार दी है स्टैंड में, वो जो है वो हमारी अर्थिंग की बॉडी अर्थिंग की वायर है, और अभी वायर को नापा जा रहा है, और ये पाइप की मदद से डाल दिया जाएगा पाइप में। और जब हम पाइप में डाल देंगे तो इसके ऊपर जो है कुछ भी नीचे से लेके जा रहे हैं, रास्ता जो है नीचे से बनाएंगे हम, इसका रूट नीचे से बनाएंगे, ये कुछ इस तरीके से। और ये जो पाइप है हमेशा हैवी पाइप यूज़ किया जाता है, और हो सकता है हम इसके ऊपर भी बाद में मसाला डलवा दें। तो देखिए अभी पाइपिंग में प्रॉपर तरीके से वायर को डाला जा रहा है, सभी वायरों को पाइप के अंदर डाला जा रहा है, ये देखिए। और इस तरीके से बैंड लगा के हम ले गए, और कोई भी वायर को हम ऊपर नहीं छोड़ेंगे। और ये जो लेग है यहाँ पे हम लगा लेंगे एक प्लास्टिक की डिब्बी आती है ना, 3 मुंह की, यानी कि 3 तरफ से लगाने वाली, क्योंकि हमको 2 वायरों को ऊपर लेना है और 2 वायरों को हमको लेके जाना है। देखिए एक हमने प्लास्टिक की डिब्बी लगाई है, और एक नीली वाली जो वायर देख रहे हो हमारी पीछे से जो स्टैंड में कनेक्टिविटी लेके अर्थिंग की है, वो वायर नीली वाली वो हम इस स्टैंड में कनेक्ट कर देंगे नट बोल्ट की मदद से। और जो पीली वाली वायर है वो हमारी प्लस की है, उस प्लस की वायर को हम लगा देंगे पैनल के साथ, कनेक्ट कर देंगे माइनस के साथ, तो वो हो जाएगा सीरीज। तो अभी देखिए यहाँ पे प्रॉपर पाइप को लॉक टाई से बांधा जा रहा है, और ये एक बेस बन जाएगा, तो यहाँ लॉक प्रॉपर तरीके से काम हो जाएगा। देखिए पीछे की हमारी वायरिंग हो गई है, 2 पैनल सीरीज बन के आगे की तरफ आ गए, और 4 पैनल का हमारा सीरीज बन के पहले से आ गया है। और अब पीछे जो हमारे पैनल है 6 पैनल, उनकी हम करेंगे वायरिंग। और मिस्त्री लोग अपना काम कर रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, नीचे कट वट लगा के हैवी बेस तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे आंधी तूफान ज़्यादा आता है। और ये देखिए अभी मैं एक कनेक्टर तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे, ये प्लस की वायर है, और इस प्लस की वायर में जो कनेक्टर तैयार होगा वो प्लस का ही लगेगा, क्योंकि कनेक्ट करना है तो माइनस की वायर है ना, यानी कि जो पैनल का जो वायर है वो माइनस का है और ये प्लस का है, तो कनेक्टर मैंने प्लस का ही बनाया है यहाँ पे देखिए कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि सीरीज बन रहा है हमारा। तो ये देखिए यहाँ पे ये इसके साथ हो गया कनेक्ट, और इसका जो प्लस का जो वायर बचा है वो दूसरे पैनल के माइनस के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। ये देखिए 2 पैनल पीछे से सीरीज बन के आगे, 2 यहाँ पे हो गए, ये हो गए 4 पैनल। 4 पैनल की हमने सीरीज बना ली, तो हमारी 2 स्ट्रिंग बन गई, अभी 1 स्ट्रिंग और बनानी है। तो ये देखिए हमने पीली वायर, इसके प्लस की वायर हमने कनेक्ट कर ली है, और एक पीछे से हमारी वायर आ रखी थी माइनस की, तो ये 2 हमारी स्ट्रिंग तैयार हो गई। अभी तीसरी स्ट्रिंग को और तैयार करेंगे। ये देखिए अब हम पीछे से स्ट्रिंग तैयार कर रहे हैं, ये हमारी तीसरी स्ट्रिंग तैयार हो रही है, 2 स्ट्रिंग तैयार हो गई हैं। ये देखिए हम सीरीज कर रहे हैं यहाँ पे 4 पैनल की, फिर 2 पैनल को आपस में सीरीज कर लिया, प्लस और माइनस। ये देखिए एक पैनल का प्लस, दूसरे पैनल का माइनस, ये हमारे यहाँ पे सीरीज हो गए। ये पीछे के पैनल है, और ये एक सिरा प्लस का ये बचा है, माइनस का वो बचा है। तो अभी यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 180 या 85 वोल्टेज आ रहा है, मगर जो एम्पियर है वो कितना आ रहा है। एम्पियर जब भी हम किसी चीज़ का सीरीज करते हैं तो एम्पियर जितना हमारा 1 पैनल का होगा उतना ही आएगा, यानी कि एक पैनल का जो एम्पियर है वो 11 पॉइंट कुछ एम्पियर है, तो उतना ही एम्पियर जनरेट होगा। नीचे जो हम लेके जा रहे हैं वो 30 एम्पियर के आसपास नीचे करंट जाएगा, और वोल्टेज जाएगा 180 से 85 वोल्टेज के आसपास नीचे करंट जाएगा। तो उसी के हिसाब से हमारी जो पैनल की है वो वायरिंग हो चुकी है, और एक हमारी वायर यहाँ पे स्टैंड से कनेक्ट होकर नीचे चली जाएगी डीसी-डीबी बॉक्स में। स्टैंड दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं वायर की मदद से, अर्थिंग की जो वायर है वो उसके साथ। अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए पाइपिंग को कुछ इस तरीके से लेके जाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये ईंट को हटा के ऐसे सीधे सीधे पाइप हो जाएगा ये, क्योंकि हमारा जो डीसी-डीबी बॉक्स है वो नीचे ही लगेगा। और हमारे यहाँ पे पैनल की जो वायरिंग है वो हो चुकी है,
और अभी बेस बनना बाकी है। और ये जो काम कर रहे हैं, दोपहर में काम कर रहे हैं हम लोग। तो पाइपिंग की मदद से हम नीचे लेके जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, और ये जो है हमारे साथ ये जो काम कर रहे हैं, इनका नाम है सरफराज, काफ़ी अच्छे एक टेक्नीशियन हैं। और यहाँ पे जो हमारे टीम के सदस्य हैं महेंद्र, वो लॉक टाइल लगा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। जो फिनिशिंग का काम होता है वो महेंद्र, फिनिशिंग का सारा काम महेंद्र करते हुए। और यहाँ पे हमारी जो सोलर पैनल की जो वायरिंग है वो हो चुकी है, और उसकी वायरिंग नीचे पहुँच गई है। नीचे कितनी वायरें गई हैं मैं आपको बताता हूँ। नीचे गई हैं 7 वायरें। 3 हमने सर्किट बनाए हैं, 3 स्ट्रिंग बनाई है, तो 6 वो और एक अर्थिंग की गई है। देखिए अभी हम आगे वाले जो हमारे पैनल का स्ट्रक्चर है उसमें हमने एक वायर लगाई थी, और उस वायर को हमने पीछे जो हमारे 6 पैनल के स्ट्रक्चर लगे हैं उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। वायर से वायर हमने स्टैंड को कनेक्ट कर दिया है, तो नट बोल्ट की मदद से। और जो पीछे स्टैंड लगा है उसके साथ एक वायर और कनेक्ट करके हम उसको ले गए हैं नीचे। तो नीचे हमारी टोटल चली गई हैं 6, और एक 7 वायर नीचे गई हैं यहाँ से वायरिंग किए हुए। वो अभी आपको नीचे मैं दिखाता हूँ। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग किया है और वायरिंग किया। देखिए यहाँ पे ये सरफराज जोड़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए वायर को जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये ब्लू वायर यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं इस फ्रेम में, और इस यहाँ से भी एक वायर कनेक्ट करके नीचे गई है। देखिए यहाँ पे, वो देखिए अभी यहाँ पे एक वायर हमने छोड़ रखी है, वो कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारी सारी वायरिंग हो चुकी है, और महेंद्र अभी अपना काम कर रहे हैं। और आगे जो है हम करेंगे इन्वर्टर की वायरिंग, यानी कि पीसीयू की वायरिंग। तो किस तरीके से पीसीयू की वायरिंग होगी आप उस चीज़ को देखना। और हमारा जो लाइटिंग अरेस्टर है उसको हम लगाएंगे पैनल के पीछे की तरफ, और पैनल की हाइट से ऊपर। तो उसकी भी एक वायर जाएगी सेपरेट। तो किस तरीके से हम सेपरेट वायर लेके जाएंगे वो देखना। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं यूट्यूब चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जो कर लें। हमारे पेज का नाम है खालसा इलेक्ट्रिकल्स, और यूट्यूब चैनल का भी नाम है खालसा इलेक्ट्रिकल्स। तो हमारी पैनल की जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है, और कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आप देखिए। और यहाँ पे बेस बन जाएगा मजबूती से, अभी सारा बेस बन जाएगा ये। और अभी ये देखिए, ये है लाइटिंग अरेस्टर जिसको हम फिट कर रहे हैं इंसुलेटर की मदद से। इंसुलेटर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एलए में इंसुलेटर नहीं लगाया तो एलए लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपका लॉसेज है। तो एलए लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और कहीं पे एलए लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अभी आपको इस वीडियो के बाद हो सकता है एक वीडियो आए, हम वहाँ पे एलए नहीं लगाएंगे, मगर फिर भी वहाँ पे सेफ्टी होगी आसमान की बिजली की। तो किस तरीके से होगा वो वीडियो का थोड़ा सा वेट करें, इस वीडियो के बाद आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे एलए में एक वायर को कनेक्ट कर दिया सेपरेट, और ये जो वायर का साइज है वो है 10 mm, और इसको हम खड़ा कर देंगे कुछ इस तरीके से पैनल के पीछे। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया है कि ये कहीं जाए ना, और पाइप के अंदर ही रखना है इसको। और ये यहाँ पे हम खड़ा कर देंगे। देखिए पैनल की हाइट से ऊपर हो रहा है, तो जब भी अगर आसमान से बिजली गिरेगी तो इसकी मदद से क्या होगा, वो हमारी ग्राउंड में चली जाएगी, यानी कि जो अर्थिंग है उसके साथ ज़मीन में चली जाएगी। तो हमारा सोलर सिस्टम को कोई भी नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं पहुँचेगी। तो ये हम यहाँ पे सीधा रखते हैं, और सीधा रखने के बाद फास्टनर लगा देते हैं 4। ये तरीका बहुत अच्छा है। कई जगह पे फास्टनर नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली बेस बनवा देते हैं, मगर फास्टनर लगाने के बाद बेस आप कभी भी बनवाते रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये देखिए अभी फास्टनर लगा रहे हैं। यहाँ पे फास्टनर लगाने का तरीका सेम है, जिस तरीके से हमने स्टैंड में लगाया था वैसे ही इसमें भी हम फास्टनर लगा रहे हैं। तो देखिए एक पाइप हमारा जा रहा है लाइटिंग अरेस्टर की वायर का, और एक पाइप गया है हमारा जो सोलर पैनल के जो हमने सर्किट बनाए हैं, स्ट्रिंग बनाई है, सीरीज करके लेके गए हैं उसकी। तो जब भी हम दोस्तों सीरीज करते हैं किसी भी चीज़ की, तो सीरीज में क्या होता है, हमारे वोल्टेज प्लस होते हैं, और अगर हम किसी भी चीज़ की पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो उस समय एम्पियर प्लस होते हैं, वोल्टेज सेम रहते हैं। तो अभी हमने ऊपर जो पैनल के कनेक्शन किए थे वो सीरीज में किए थे, 4 पैनल की सीरीज बनाई थी। तो हमारी 45 × 4 यानी कि
प्लस होता है ना, तो हमने सीरीज किया तो प्लस हो गया, तो एक का 45 वोल्ट के आसपास था तो हमारा 180 वोल्ट आ रहा था। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये डीसी-डीवी बॉक्स है और ये डीसी-डीवी बॉक्स 3-in-1 आउट का डीसी-डीवी बॉक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर तो हमने सीरीज कनेक्शन किया और सीरीज कनेक्शन करने के बाद यहाँ नीचे डीसी-डीवी बॉक्स के अंदर हमारा जो कनेक्शन है वो पैरेलल हो जाएगा, यानी कि ऊपर सीरीज हुआ और नीचे पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। पैरेलल में क्या होगा कि ऊपर जो हमारे 3 स्ट्रिंग बना के लेके आए हैं 4-4 पैनल की, उन सभी के प्लस हम एक जगह पे कर देंगे तीनों स्ट्रिंग के, और तीनों स्ट्रिंग के माइनस जो हैं वो हम एक जगह पे कर देंगे। तो वो किस तरीके से होगा, वो डीसी-डीवी बॉक्स के अंदर पूरी सेटिंग होती है। वो अभी इसको मैं ओपन करूंगा, इसके जो कनेक्शन करूंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो इस ऑफ ग्रिड सिस्टम में दोनों तरीके यूज हो रहे हैं, सीरीज भी और पैरेलल भी। पैरेलल इसलिए यूज हो रहा है कि यहाँ पे क्या है, एम्पियर भी हमको देने, तो यहाँ पे जो एम्पियर जाएगा वो 32 से 35 एम्पियर के आसपास जाएगा नीचे, 33 एम्पियर 35 एम्पियर के आसपास नीचे करंट जाएगा, और वोल्टेज 180 से 85 वोल्ट के आसपास जाएगा। 90 भी हो सकता है क्योंकि सोलर पैनल के वोल्टेज बढ़ते हैं जब गर्मी के टाइम पे धूप पड़ेगी। तो ये देखिए यहाँ पे 2 वायर हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, इसमें 3 वायरें हैं। एक हमारी 6 mm की वायर है जिसको हम अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे डीसी-डीवी बॉक्स में और उसको नीचे लेके जा रहे हैं। अभी देखा आपने स्ट्रक्चर की हमने एक अर्थिंग लेके आए हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चर की अर्थिंग है एक पैनल के स्टैंड की, उसको हम डीसी-डीवी बॉक्स में कनेक्ट करेंगे और नीचे से एक हम अर्थिंग लेके आएंगे। ये देखिए ये जो 2 वायर देख रहे हो रेड और ब्लैक, ये 10 mm की वायर है। ये हमारा नीचे जो इन्वर्टर है यानी कि पीसीयू के अंदर इस सोलर पैनल का करंट को लेके जाएगा यहाँ से नीचे। तो हम किस तरीके से इसके कनेक्शन करेंगे आप देखिए, हम इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद अब हम इसके करते हैं कनेक्शन। तो ये है फ्यूज़, इसको बोलते हैं फ्यूज़। इसमें 15 एम्पियर का फ्यूज़ होता है, इस तरीके से निकलता है और ऊपर की तरफ एक पत्ती लगी होती है जिससे क्या होता है, ये तीनों फेस यानी कि तीनों प्लस एक हो जाते हैं। और ये जो ब्लैक वाली जो वायर देख रहे हो ये कनेक्टर है, कनेक्टर की वायर है। कनेक्टर में यहाँ पे तीनों माइनस एक हो जाएंगे, एक एसपीडी लगा हुआ है और ये है हमारा डीसी एमसीबी 63 एम्पियर का। तो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे जो है तीनों प्लस एक हो जाएंगे फ्यूज में लगाने के बाद। ऊपर की तरफ एक पत्ती लगी हुई है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे जो ऊपर से सर्किट बना के लेके आए हैं यानी कि स्ट्रिंग बना के लेके आए हैं, आप सर्किट भी समझ सकते हो उस चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए एक वायर में हमने निशान लगा रखा है, तो ये हमारी अर्थिंग की वायर है जो स्टैंड के साथ कनेक्ट होके आई है नीचे। इसको हमने गांठ मार दिया है, साइड में कर देते हैं। और बाकी 3 हमारे होंगे माइनस के जो कि ब्लू कलर है, और 3 हमारे जो आप देख रहे हो पीले वाले वो हैं प्लस के वायर। तो अभी हम क्लिप लगाते हैं, क्लिप लगाने के बाद अब हम सबसे पहले करते हैं प्लस के कनेक्शन। तो जितनी भी हमारी प्लस की वायरें होती हैं वो हमेशा लगती हैं फ्यूज़ में। और यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि दोनों माइनस और प्लस को एक साथ नहीं पकड़ना है बिना छील अगर वायर छिल गई तो टेप लगा के रखें उसको, क्योंकि आपको इसमें करंट भी लग सकता है। तो ध्यान से यहाँ पे वायरिंग करना होता है। अगर एक एक छुओगे तो कुछ नहीं होगा, दोनों को एक साथ छुओगे तो करंट लग जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने तीनों प्लस की वायरों को ऊपर निकाल लिया है डीसी-डीवी बॉक्स के अंदर, और यहाँ फ्यूज़ में हम कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे और ऊपर की तरफ पत्ती लगी हुई है, ऊपर जाते जैसे ही यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जाएगा फ्यूज से होके वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि तीनों जो हमारे प्लस के वायर हैं वो कॉमन हो जाएंगे। तो पैरेलल कनेक्शन करने का जो तरीका ये होता है कि हमारे जितने भी पैनल हैं या बैटरी है सारे प्लस एक जगह पे आते हैं, सारे माइनस एक जगह पे आते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो पैनल की स्ट्रिंग बना के लेके आए हैं तो यहाँ पे सारे प्लस एक जगह पे हो जाएंगे। और ये फ्यूज़ लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे सोलर पैनल में तो ये फ्यूज़ क्या होगा, ये उड़ जाएगा, और इससे क्या होगा कि हमारा जो इन्वर्टर है उसको नुकसान नहीं होगा और वो सेफ रहेगा। तो प्रॉब्लम जो है पहले ही यहाँ पे पता चल जाएगा और बाद में क्या होगा, हम फ्यूज़ को निकालेंगे, चेंज करेंगे और प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो हमारे तीनों प्लस को जो है हमने फ्यूज़ में लगा लिया है। तो तीनों
प्लस जो है हमेशा यहाँ पे लगता है, और कुछ वायर को थोड़ा एक्स्ट्रा भी रखना है। अगर बाई चांस कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम आया तो आपके पास वायर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो थोड़ी बहुत वायर हमने एक्स्ट्रा रखी है जो हमारे छीलने में आ जाए आराम से। तो तीनों प्लस हमने लगा दिए हैं। अब बारी आती है माइनस की वायर को लगाने की। तो माइनस की वायर ये है हमारी ब्लू वाली, और इन तीनों वायरों को हम डालते हैं पहले डीसीडीबी बॉक्स के अंदर। और डीसीडीबी बॉक्स का जो साइज है 3 इन 1 आउट, यानी कि 3 इन होंगे और 1 आउट होगा। जो आउटपुट निकलेगा वो 1 ही निकलेगा। ये देखिए यहाँ पे तीनों हमने माइनस के वायर ले लिए हैं, ये तीनों हैं माइनस के वायर, और इसको हम लगाएंगे कनेक्टर में। कनेक्टर भी आपस में शॉर्ट है, यानी कि तीनों आपस में कॉमन हो जाएगा। तो पहले हम इसको नाप लेते हैं जितना हमने रखना है, और इसको छीलते हैं, और छीलने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लगा देंगे ऐसे करके। और ये देखिए यहाँ पे इसमें कई जगह पे हम लग का यूज़ करते हैं, जिसको थिमनल भी बोलते हैं कुछ लोग। तो वो उससे क्या होता है, अच्छा रहता है, बट हर जगह पे वो नहीं मिलता है। और वैसे भी अगर इसको हम ऐसे भी टाइट कर देते हैं एमसीबी में या कहीं भी कनेक्टर में, तो अच्छी तरीके से टाइट करते तो प्रॉब्लम इससे भी नहीं होता है। तो अभी तीनों माइनस हम एक जगह पे कर रहे हैं, ये तीनों माइनस कॉमन हो गए हैं, और ये जो तीनों प्लस हैं पीली वाली वायर वो भी ऊपर कॉमन हो गए हैं। तो हमारे यहाँ पे सोलर पैनल की वायरिंग हो गई है। और अभी एक वायर बच रही है जो ऊपर से आई है, वो है स्टैंड की अर्थिंग। तो उस अर्थिंग को हम किस तरीके से लगाएंगे, उसको लगाएंगे हम एसपीडी के साथ। तो अभी हमने यहाँ पे इसके कनेक्शन कर लिए हैं, और जब हम ये कनेक्शन कर लेंगे तो इसको हम चेक भी करेंगे कि ऊपर से करंट कितना आ रहा है इस समय। तो अभी देखिए यहाँ पे शाम का टाइम है, तो देखिए शाम का धूप चली गई है, 7 बज रहा है, सॉरी 5 बज रहा है, 17 हो रहा है, 5 बज रहा है। तो अभी आ रहा है 103 वोल्ट के आसपास आ रहा है इसका आउटपुट, 103 वोल्ट। सुबह हमको पता चलेगा कि कितना ये बना रहा है। 180-85 के आसपास वोल्टेज दिखाएगा सुबह के टाइम पे। तो अभी जो आ रहा है 105 के आसपास आ रहा है, 103, 105। और ये है हमारी ऊपर से जो अर्थिंग आई है स्टैंड के साथ कनेक्ट होने वाली, और ये जो है हमारी जो नीचे ग्राउंड से आनी है, उन दोनों को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। यानी कि एक से आया और दूसरी वायर से अर्थिंग ऊपर चली जाएगी, और इसी से जो है एसपीडी जो लगा हुआ है, एसपीडी ये देखिए डीसी एमसीबी के बगल में, उसको एसपीडी बोलते हैं, उसके साथ भी हम कनेक्शन इसको दे देंगे, कनेक्ट हो जाएगा। और एसपीडी का फ़ायदा ये होता है कि जो हाई वोल्टेज आता है, तो हाई वोल्टेज ये क्या करता है, ये हमारी एसपीडी ट्रिप हो जाती है, जिससे हमारा सेफ रहता है। तो एसपीडी का ये बहुत बेनिफिट होता है। ये देखिए यहाँ पे दोनों को हमने कॉमन कर दिया है, और एसपीडी को भी अर्थिंग देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए एसपीडी को अर्थिंग मिल गया, और ऊपर की तरफ जो हमारे पैनल हैं उनको भी अर्थिंग यहीं से कनेक्टिविटी मिल गई है। तो ये देखिए यहाँ पे डीसीडीवी बॉक्स की वायरिंग अभी हो गई है इतनी कंप्लीट। और ये जो 2 वायर है, इन 2 वायरों से जाएगा हमारा जो नीचे पीसीयू है, उसमें जाएगा करंट, सोलर पैनल का आउटपुट वो लगेगा डीसी एमसीबी में। तो डीसी एमसीबी में ये जो आपको इतनी मोटी वायर दिख रही है, ये है 10 mm की वायर है। और अभी जो मैं आपको समझा था, 3 हमारी थी प्लस की और 3 माइनस की, और जो अर्थिंग की वायर है उसको हमने अलग कर दिया। सभी में लॉकटाई लगा रखा है। और अब हम लगाते हैं प्लस की वायर जो कि 10 mm की है, और ये वायर से करंट जाएगा नीचे की तरफ। तो ये कुछ इस तरीके से हम लगाएंगे। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है दोस्तों, मैंने कनेक्शन करते टाइम देख लिया है, डीसीडीवी बॉक्स के अंदर थोड़ी सी कमी है। कमी ये है, जिसने भी बनाया है, जिस कंपनी ने बनाया है, उसमें थोड़ी सी कमी है। देखिए ऊपर 6 mm की वायर से करंट दिया हुआ है, और नीचे हम इतनी हैवी वायर से करंट लेके जा रहे हैं, 10 mm की वायर से लेके जा रहे हैं। तो ये वायर फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है गर्मी के टाइम पे। तो हमको क्या करना होगा, ये वायर को चेंज करना होगा, इसको भी 10 mm का बनाना होगा। तो हम इस वायर को निकाल लेते हैं, और इसको हम करते हैं सही। कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो वो इस तरीके की गलती कर देते हैं, और फिर उसके बाद में प्रॉब्लम जो होता है वो कस्टमर को होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए हमारे पास वायर थी, हमने वायर को चेंज कर दिया, 6 mm की वायर को निकाल के
10 mm की वायर को हमने लगा दिया है। इस तरीके का प्रॉब्लम हमको 2-3 साइडों पे आया है, जहाँ पे डीसीडीवी बॉक्स की जो वायरिंग है वो थोड़ी सी गलत करके भेजते हैं। क्यों भेजते हैं पता नहीं, हो सकता है कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर से भेजते हो। तो अभी देखिए हमारा डीसीडीवी बॉक्स की हमने वायर चेंज कर दी है, 10 mm की आउटपुट हमने ले ली है, क्योंकि यहाँ पे तीनों सर्किट कॉमन हो रहे थे, तो उसका जो आउटपुट इधर आ था डीसीडीवी बॉक्स में तो 10 mm का होना चाहिए, जाहिर सी बात है। 10 mm से हम नीचे लेके जा रहे तो 10 mm ये बीच का इतना टुकड़ा भी होना चाहिए था, तो उसको हमने चेंज कर लिया है। तो हम अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लस की वायर को टाइट कर रहे हैं और माइनस की वायर को भी हम लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, माइनस की वायर को भी हम लगा देते हैं। और अभी जो है हमारा डीसीडीवी का कनेक्शन होने के बाद हम करेंगे इसका जो पीसीयू है उसकी भी वायरिंग करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखना, और लास्ट में हम दिखाएंगे कि क्या क्या सामान इससे चल रहा है, और लास्ट में कस्टमर का फीडबैक ज़रूर लेंगे। तो ये हमारा डीसीडीवी बॉक्स का वायरिंग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से वायरिंग कंप्लीट हो गया, और शाम हो गई है लगाते लगाते, रात का टाइम हो गया, 6 बज गया है, क्योंकि नवंबर के टाइम पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। नवंबर दिसंबर में दिन छोटा होता है, तो इसको हम उठाएंगे सुबह के टाइम पे। तो फ्यूज़ को हम निकाल देते हैं, सुबह के टाइम पे इसको हम चालू करेंगे। एमसीबी यहाँ से बंद करके रखते हैं बस। ये देखिए यहाँ पे, तो ये इसका वायरिंग हो गया कंप्लीट। अब बारी आती है इन्वर्टर की वायरिंग, मगर अभी कुछ काम बाकी है, जैसे कि इसका कवर ढक्कन लगाना, और उसके बाद में जो अभी कुछ पाइपिंग हो रही है, जैसे वायरिंग जो है हमारा किस रास्ते से नीचे जाएगा। ये देखिए अभी हम सरफराज को पहना रहे हैं सेफ्टी बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा जीने के पास सही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं था, तो सेफ्टी बेल्ट पहना के एक्स्ट्रा जो पाइपिंग हो रही है, जो पाइपिंग लग रही है, उसको पाइपिंग को किया जा रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे पाइपिंग की जा रही है। सेफ्टी बेल्ट वो जो सामने है उसमें फंसा लेते हैं। ये 2 मीटर की सेफ्टी बेल्ट होती है, आप कहीं भी फंसा लो। इससे क्या होता है, अगर आपका हाथ पैर छूटता है तो आप सेफ्टी बेल्ट की मदद से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए पाइपिंग करते टाइम पे सेफ्टी बेल्ट पहनाया, काफ़ी अच्छा है ये। और ये पाइपिंग नीचे तक आएगी, जिसको और जो हमारी वायर है, ये देखिए यहाँ पे किचन टाइप स्टोर बना रखा है, इसमें कुछ बच्चों का सामान भी रखा हुआ है, वो निकाल के लेके जा रहे हैं। और हम इसमें एक होल करते हैं सुराग, और यहाँ से जो हमारी सोलर पैनल का जो आउटपुट वायर है, उस वायर को हम इसके अंदर ले लेंगे, और बाकी जो एलए का वायर है उसको हम बाहर लेके जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक सुराग कर लिया हमने, और सुराग करने के बाद इन सभी वायरों को हम इस होल की मदद से किचन के अंदर ले लेंगे। ये स्टोर टाइप किचन है, ये इस वायर को सभी को हम ले लेंगे अंदर की तरफ पाइपिंग की मदद से। अभी मैं जाता हूँ अंदर, और एक अर्थिंग की वायर आई है, देखिए ये पीली वाली, वो है अर्थिंग की वायर। हम इसको ले लेंगे अंदर की तरफ इस होल की मदद से, और ये जो ग्रीन वाली वायर है उसको हम बाहर ही निकाल देंगे, और वो एक सेपरेट पाइप के अंदर ही रहेगी। ये देखिए अंदर हमने ले लिया है वायर को, थोड़ी सी वायर एक्स्ट्रा रखी हुई है, क्योंकि हमारा इन्वर्टर नीचे की तरफ रखा हुआ है पीसीयू। तो पाइपिंग की मदद से हम ले लेंगे उसको नीचे। ये देखिए यहाँ तक वायर आ गई है, और उसके बाद में हम यहाँ पे डालते हैं आउटपुट के लिए वायर। तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट और इनपुट, यानी कि जिस हमारा जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर का जो आउटपुट करंट जाएगा, जिससे हमारा जो ये कोचिंग सेंटर चलेगा, उसके लिए हम 2 वायर डालेंगे, और 2 वायर डालेंगे हम इनपुट की, जिससे कि हम मीटर की सप्लाई इस पीसीयू को देंगे। अगर हमारा बारिश का टाइम है, धूप नहीं निकलती है, तो हमको अपना सिस्टम चार्ज करना है, तो किस तरीके से करेंगे, तो मीटर की सप्लाई के लिए भी 2 वायर डालेंगे। तो 2 और 2 होगी 4 वायर, और 1 वायर हम एक्स्ट्रा और डालेंगे अर्थिंग की, जिसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे वायर को। तो 5 वायर यहाँ से हम नीचे लेके जाएंगे। ये देखिए 5 वायर जो है हमने नाप लिया है, और नापने के बाद सभी वायरों को एक जैसा ही कर रहे हैं, साइज सेम ही कर रहे हैं सभी का।
तो ये आउटपुट और इनपुट के लिए वायर डाली जा रही है, और इस वायर का जो साइज है वो है 6 mm। 6 mm की वायर है और अच्छी क्वालिटी की वायर है ये। और सभी वायरों को हम पाइप के अंदर ही रखेंगे, किसी भी वायर को ओपन नहीं छोड़ेंगे हम। तो ये देखिए वायर को हमने नाप लिया है। ये है हमारी इनपुट वायर, ये सॉरी वो आउटपुट है। ये अर्थिंग की पीली वाली, और जो रेड वाली जो वायर देख रहे हो वो इनपुट की वायर है हमारी। इनपुट वाली रेड वाली, दोनों रेड वाली इनपुट की हैं, और जो आउटपुट यानी कि सोलर का जो करंट जाएगा वो पीली और नीली में जाएगा, और जो मीटर का करंट आएगा वो लाल और लाल में आएगा। उसमें हम मार्क कर लेंगे कि न्यूट्रल और फेस कौन सा बनाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे बैंड और पाइप की मदद से यहाँ पे पाइप लग रहा है अभी, और सभी वायरों को हम पाइप के अंदर ही लेकर जाएंगे बाहर की तरफ। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया है, वायर अंदर आ गया है। अंदर आने के बाद कुछ इस तरीके से हम पाइपिंग लेके गए हैं बाहर की तरफ। तो बाहर हमारा चला गया है, अर्थिंग का एकदम बाहर चला गया है। नीचे की तरफ हमने ले लिया है इनपुट और आउटपुट की वायर। नीचे से नीचे एक सुराग मार के नीचे एकदम हो गया है। और अगले दिन मॉर्निंग में हम आ गए हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर हमारी यहाँ पे वायरिंग बन गया, वायरिंग हो गया, बेस तैयार हो गया है, पूरा सही तरीके से बेस तैयार हो गया। बेस देखिए दिखने में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, काफ़ी हैवी बेस है ये। सभी बेस का जो साइज है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये देखिए हमारा जो लाइटिंग अरेस्टर है उसको भी अच्छी तरीके से बेस बना के खड़ा कर दिया गया है, ये भी कहीं नहीं जाएगा। और आज बारी आती है इन्वर्टर के कनेक्शन करने की। तो हम इन्वर्टर के कनेक्शन भी करेंगे। इन्वर्टर के कनेक्शन करने के बाद इसका कितना लोड चल रहा है सारा कुछ बताएंगे। और ये देखिए दूर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है, चौथी मंजिल पे लगा हुआ है। दूर से हमारे जो सोलर पैनल लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, बाईफेशियल सोलर पैनल। अगर आपको भी इस तरीके का सिस्टम लगाना है तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। तो ये हमारा जो सारा सिस्टम था नीचे की तरफ था, जैसे कि नीचे मीटर लगे हुए थे 3 सिंगल फेस के। तो 1 मीटर को ही हमको यूज़ में लेना था, जिससे हम पीसीयू को इनपुट सब करंट देंगे। तो सभी वायरों को हमने सुराख करके ये देखिए अंदर की तरफ ले रहे हैं। इनपुट वायर को भी, मीटर का इनपुट वायर के लिए भी हमने अलग से 2 वायरें डाल दी हैं। और जो हमारा आउटपुट जो करंट हम देंगे बिल्डिंग को, उसके लिए भी हमने अलग से वायर डाल दिया। अभी हम सबको पाइप में अलग अलग रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये हमने अगले दिन मॉर्निंग में काम किया था। तो यहाँ पे सुराख करके सभी वायरों को हमने अंदर ले लिया। देखिए सभी यहाँ पे हमने 3 पाइप लगाए हैं फ्लेक्सिबल पाइप के। एक पाइप के अंदर है नीचे की तरफ, आप देखिए वो मीटर का जो है इनपुट, मीटर से करंट आएगा नीचे की तरफ। और एक वायर में हमारा इनपुट जाएगा, पीसीयू को इनपुट जाएगा। ये है हमारी ऊपर से जो आउटपुट करंट आ रहा है उसका। तो यहाँ पे हम करते हैं कनेक्शन। यहाँ पे लगाएंगे 2 डीपी, ये कुछ इस तरीके के डीपी होते हैं। और ये जो है ये पॉलीकैप का है, 63 एम्पियर का है। यहाँ पे देखिए मीटर की जो वायर है इसमें लगाएंगे हम। ये मीटर का करंट हम देंगे। ये बंद करने के लिए अगर हमको मीटर की सप्लाई बंद करनी है तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। और ये कनेक्टिविटी के लिए भी है कि आराम से आप जॉइंट लगाना ना पड़े। आप इस तरीके से डीपी लगा के आपका अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो ये हम नीचे से इनपुट देंगे। इनपुट के लिए लगा रहे हैं 63 एम्पीयर का डीपी है। तो ये मीटर का करंट तो हमारा इस डीपी से जाएगा। और एक डीपी और लगाएंगे, 2 पोल एमसीबी भी लोग बोलते हैं, तो आप 2 पोल एमसीबी भी समझ लो। ये देखिए ये है हमारी रेड वायर जिससे हम करंट देंगे उस हमारा जो ऊपर की तरफ 7.5 kV का पीसीयू है उसको। तो मीटर का करंट हम देंगे उसको। तो थोड़ा वायर हम लुप करके अंदर लेते हैं, एक्स्ट्रा रखते हैं थोड़ी सी।
और ये हमने वायर को छील लिया है कुछ इस तरीके से, और हम इसमें लगा देंगे। लगाने का जो तरीका है, जब भी आप वायर को छीलो इसको डबल कर दो तो काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट हो जाता है, लूजिंग नहीं रहता है उससे। इसमें कई चीज़ें होती हैं जो कस्टमर को करवाना होता है खुद काम। सोलर इंस्टॉलर का काम इतना होता है कि सोलर पैनल तक वो सोलर की सप्लाई दे दे, उसका आउटपुट चालू करके दिखा दे, मगर आउटपुट की जो वायरिंग होती है वो कस्टमर को ही करानी पड़ती है, क्योंकि आउटपुट कितना खींचना है वो तो कस्टमर को ही पता है। तो यहाँ पे जो है कुछ जो आउटपुट की वायरिंग है कुछ कस्टमर ने कराई थी और कुछ हमने भी की थी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने मीटर की सप्लाई दे दी है ऊपर की तरफ, जो हमारा पीसीयू है उसको जाएगा उस रेड वायर से, दोनों रेड वायर से। न्यूट्रल फेस का हमने निशान लगाया हुआ था। और अब हम लगाते हैं दूसरा डीपी। तो ये जो वायर है हमारी, ये इनपुट की वायर है जिससे हम देंगे करंट। ये सोलर से ऊपर से करंट आ रहा है हमारा, और ये करंट आ रहा है तो आने के बाद ये जो हमारे घर में यहाँ पे दो फ्लोर को लिया जा रहा है, दो फ्लोर को लिया जा रहा है, दो फ्लोर को हमने यहाँ पे लिया है तो उसको भी हमने कनेक्ट कर दिया। तो जो दो फ्लोर की वायर थी वो दो ही वायर आई थी 6 mm की, तो उसको हमने ऊपर की तरफ लगाया। जो सोलर का आउटपुट था वो हमने लगाया नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हमारा डीसीडीबी बॉक्स और एसीडीबी बॉक्स की वायरिंग अभी हम करते हैं। डीसीडीबी बॉक्स की वायरिंग हमने कर ली है। तो ये देखिए हम आगे हैं ऊपर किचन में, किचन की तरफ जो हमारा यहाँ पे एक बॉक्स और हमने लगाया है। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक डीपी लगा हुआ है, और इसमें हम देते हैं कनेक्टिविटी। यहाँ पे देखिए इनपुट जो सप्लाई आ रही है मीटर की, वो हम लेंगे कुछ दो वायर के टुकड़े लगा के इस इन्वर्टर को लेंगे, यानी कि पीसीयू में दो वायर हम लगाएंगे, और इन दोनों वायर की मदद से हमारा जो ये देखिए यहाँ से दो वायर आ गया, यहाँ पे इसमें आ गया, और आउटपुट वायर भी इसी के अंदर है जिससे करंट जाएगा। ये दो वायर इनपुट का हो गया, और ये हमारी ऊपर से सोलर से आ रही है एक अर्थिंग की वायरों की, और ये देखिए बैटरी को कनेक्ट करने के लिए वायर है। तो इन सभी को अभी हम लगाएंगे। हमारी जो वायरिंग है वो यहाँ पीसीयू तक सभी वायरिंग आ गई है। अब यहाँ पीसीयू में करेंगे वायरिंग। तो 7.5 kVA के पीसीयू में लुमिनस के किस तरीके से की जाती है वायरिंग। वायरिंग करने का सबसे अच्छा तरीका अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ इसमें लिखा हुआ होता है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो सोलर इंस्टॉलेशन का काम सीखना चाहते हैं। ये देखिए ये जो अभी मैं प्लेट को खोल रहा हूँ, इस प्लेट में सारा कुछ लिखा हुआ है कि हमको वायरिंग किस तरीके से करनी है। तो अभी देखिए हमने इस प्लेट को खोल लिया है, और इस प्लेट के नीचे देखिए यहाँ पे कनेक्टर बने हुए हैं जिसमें हमको करनी है वायर को कनेक्ट। सोलर की, बैटरी की, इनपुट आउटपुट सभी वायरों को कनेक्ट करेंगे। मगर हमको कैसे पता चलेगा कौन सी वायर कहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है बैटरी का प्लस, लाइन इन, लाइन आउट, लाइन आउटपुट फॉर एसी, न्यूट्रल, ये बैटरी का, सोलर का, अर्थिंग का, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको हम देख देख के आराम से करेंगे वायरिंग। यहाँ पे सारा कुछ लिखा होता है। अगर आपके पास ये प्लेट नहीं भी है तो यूज़र मैनुअल होता है, उसमें भी लिखा होता है कि कौन सी वायर कहाँ पे लगानी है। तो सबसे पहले जो कनेक्शन करना होता है उसको करते हैं बैटरी का, और किसी भी एमसीबी को नहीं उठाना है, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। तो अभी देखिए हम प्लस की वायर को कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। सोलर की तो बाद में करेंगे, अब हम करते हैं सबसे पहले बैटरी की प्लस की वायर को कनेक्ट। तो प्लस यहाँ पे ये देखिए रेड जो कनेक्टर बना हुआ है ये है प्लस का, वैसा ही प्लेट में लिखा हुआ है। ये देखिए बैटरी का प्लस लिखा हुआ है ना। तो ये 25 mm की वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद इसको अच्छी तरीके से करते हैं टाइट। और ये देखिए यहाँ पे मेरे से एक हो गई थी गलती आप ना करें। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो 25 mm की वायर है जो हम बैटरी का माइनस में लगाएंगे, तो मेरे से गलती से यहाँ पे लग गई थी, मगर मैंने प्लेट में ध्यान नहीं दिया था तो कुछ नुकसान नहीं हुआ था। अभी यहाँ पे तो हमसे जो है
जो माइनस की वायर थी बैटरी की वो गलत हमने लगा दी थी, और उसके बाद में हमने बैटरी में कनेक्ट कर दिए थे, ये देखिए यहाँ पे। तो अभी हम लगा रहे हैं बैटरी का प्लस वायर और माइनस को भी कनेक्ट कर देंगे। तो जो गलती मैं कर रहा हूँ तो आप इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि गलतियाँ होती हैं। चाहता तो मैं इस गलती को छुपा देता, बट नहीं, जो चीज़ सच है वो दिखाना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ सभी से होती हैं, मगर उसको सुधारना ज़रूरी है। तो ये कोई इतनी बड़ी भी गलती नहीं थी। तो अभी देखिए यहाँ पे हम प्लस की वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, और अभी यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी एमसीबी को उठाना नहीं है, तो अभी हम लगा रहे हैं माइनस की वायर, और अभी भी रॉन्ग लगा हुआ है, कनेक्टर में रॉन्ग लगा हुआ है। रॉन्ग क्या है वो आगे जब प्लेट दिखाऊंगा, प्लेट में कौन सी वायर लगानी थी, तब हमको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे वायर कुछ और लगनी थी। तो अभी देखिए यहाँ पे हम टाइट कर रहे हैं, और टाइट करने के बाद ये बैटरी के कनेक्शन हमने दे दिए हैं पीसीयू में, और अभी किसी भी एमसीबी को उठाया नहीं है। और उसके बाद में हम कनेक्शन देंगे सोलर पैनल का। तो ये देखिए सोलर पैनल का ऊपर से जो वायर आ रही है ये वो वायर है, और एक अर्थिंग की भी वायर है। तो सबसे पहले हम वायर करते हैं अलग अर्थिंग की वायर, और ये सोलर पैनल का जो प्लस है उसको वायर को ले लिया हमने, जो डीसी-डीवी बॉक्स से आ रही है। देखिए सोलर पैनल का प्लस लिखा हुआ है ना यहाँ पे सोलर, और इधर बगल में अर्थिंग का है। तो सबसे पहले सोलर का प्लस हमने लगा लिया, और ऊपर डीसी-डीवी बॉक्स में हमने एमसीबी को बंद करके रखा हुआ है, डीसी एमसीबी को। तो यहाँ पे सोलर का हमने प्लस लगा लिया है, और उसके बाद में हम लगाते हैं सोलर पैनल का माइनस। तो सोलर पैनल का माइनस कहाँ पे, वो उसके साथ में ही है। ये यहाँ पे देखिए सोलर पैनल का माइनस जो है वो उसके साथ में ही है। तो हम इस वायर को छीलते हैं, और छीलने के बाद इसको लगाते हैं वहीं पे। और अभी भी जो हमारा बैटरी का वायर रॉन्ग लगा हुआ है, तो ये हमने सोलर पैनल का जो माइनस वायर है उसको भी कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे ध्यान देना यह है कि वायर कोई भी लूज ना रहे, अच्छी तरीके से टाइट हो। और ये है अर्थ की वायर जो ऊपर आई है डीसी-डीवी बॉक्स से, उसके साथ हम एक जो हमने नीचे ग्राउंड नीचे जो जमीन में अर्थिंग की है उसकी वायर हमारी आई है, इन दोनों को साथ में हम लेके कनेक्ट कर लेंगे। अब हुआ क्या कि सभी को जो है इससे इस एक अर्थिंग से कनेक्टिविटी मिल गई, यहाँ पे इस इन्वर्टर को मिल गई, ऊपर डीसी-डीवी बॉक्स को मिल गई, और तीसरे नंबर पे जो हमारे पैनल के स्ट्रक्चर थे उसको भी मिल गई। तो यहाँ पे हमने दोनों को कनेक्ट कर लिया, और ये कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जो लो वोल्टेज भी आती है तो इस अर्थिंग की मदद से आपका जो वोल्टेज है वो बहुत अच्छा आता है, लो वोल्टेज कभी भी नहीं आएगी। तो देखिए दोनों को हमने टेप लगा दिया है, कॉमन कर दिया है अर्थिंग की। अब बारी आती है इनपुट और आउटपुट की कनेक्टिविटी देने की। तो अभी हम देते हैं इसको कनेक्शन करेंगे हम इसका इनपुट का, यानी कि इनपुट मीन्स इसको हम देंगे करंट। तो हम इसको किस तरीके से करंट देंगे, इसका जो करंट निकलेगा वो हमको घर में देना है, उसकी जो वायर है वो ये है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इन वायरों को। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप भी इससे सीखिए। वैसे मैं फटाफट लगा देता, मेरा टाइम ख़राब नहीं होता। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे जो बैटरी की वायर थी उसको चेंज कर दिया है, जहाँ पे लगानी थी उस वहीं पे लगा दिया, वहाँ से निकाल के प्लस की वायर के बगल में लगा था उसको निकाल के हमने यहाँ पे लगा दिया है। और अभी जो मैं बात कर रहा था आउटपुट की वायर की, तो हम आउटपुट वायर को हम लगाएंगे बाद में, पहले लगाते हैं इनपुट वायर, जिससे कि इसको करंट मिलेगा। तो ये जो अभी मेरे हाथ में है वो इनपुट वायर है। तो देखिए दूसरे नंबर पे लाइन इन है लिखा हुआ है ना, लाइन इन। तो लाइन इन का जो फेस है उसको देंगे। ये देखिए यहीं पे हमारी बैटरी की वायर लगी थी, वो माइनस वायर, वो गलत लगी थी। तो हमारी जब वारी आई है वहाँ पे वायर लगने की, तो हमको पता चल गया कि ये वायर गलत लगी है, तो हमने उस वायर को सही कर दिया है। तो देखिए हमने यहाँ पे लाइन इन यहाँ लगा दिया, और लाइन इन का जो न्यूट्रल है उसको हम लगाएंगे दूसरी तरफ। ये देखिए न्यूट्रल भी हमने लगा दिया यहाँ पे। तो हमारा जो न्यूट्रल है वो भी लग गया है। और अब बारी आती है आउटपुट वायर की।
ये है आउटपुट वायर, जिससे कि करंट जाएगा हमारा नीचे इन दोनों वायर से, एक से न्यूट्रल जाएगा और एक से जाएगा फेस। ये भी 6 mm की वायर है, इससे हमारा सारा लोड चलेगा। ये देखिए हम इसको छील लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो फेस है वो ये रहा, आउटपुट का फेस ये है जिससे जाएगा, और न्यूट्रल जो है एक ही हमारा कनेक्टर बचा हुआ है, उसी में ही लग जाएगा ये वाला भी न्यूट्रल। और यहाँ पे क्या होता है, इनपुट न्यूट्रल आउटपुट न्यूट्रल दोनों कॉमन होता है। अगर दोनों को एक साथ भी लगा दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक जगह पे हमने लगाया भी है, उसका वीडियो दोस्तों आने वाला है। वहाँ पे सिर्फ हमने 3 वायर ही डाला था, एक आउटपुट का फेस और इनपुट का न्यूट्रल, आउटपुट का न्यूट्रल दोनों सेम रखा हुआ है वहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 7.5 kVA का जो पीसीयू है उसकी प्रॉपर वायरिंग कर दी गई है और अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। ऐसा नहीं कि वायरिंग करने के बाद फटाफट एमसीबी उठा, नहीं, एक एक चीज़ हम चेक करेंगे कि कुछ गलत तो नहीं है। अगर कुछ गलत होगा तो जो हमारा मीटर है वो हमको बता देगा कि कौन सा वायर गलत है। तो अब हम जाते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जाते ही हम उठाते हैं इसका एमसीबी, जो हमारा डीसी डीवी का सोलर एमसीबी है उसको। ये देखिए हम इसको पहले खोल लेते हैं, और खोलने के बाद यहाँ पे हम एमसीबी उठाएंगे। मगर एमसीबी उठाने से पहले हमने इसका वो चेक नहीं किया था कि हमारे जो 3 सर्किट बना के लेके आए थे, यानी कि स्ट्रिंग बना के लेके आए थे, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। तो अभी हम उनको चेक करते हैं और उसके बाद में ही इसकी एमसीबी को उठाएंगे। तो ये देखिए हमने वोल्टेज पे सेट कर लिया है और तीनों फ्यूज़ हम खोलते हैं। नीचे की तरफ हमारे को पता चलेगा कि एक में कितना आ रहा है। और अभी जो टाइम हो रहा है, टाइम आप देखिए 11 बजे के आसपास हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे एक का कितना आ रहा है, 177 वोल्ट कितना आ रहा है दोस्तों, 177। दूसरे का कितना आ रहा है, 177 पॉइंट कुछ आ रहा है। ये भी 177.4 वोल्ट के आसपास आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो सेटिंग किया है वो 185 से 90 के आसपास आना चाहिए। धूप प्रॉपर होगा तो आएगा। तो अभी हमने चेक कर लिया, यहाँ पे देखिए जो आउटपुट है वो 177 वोल्ट ही जाएगा। तो यहाँ पे जो है सारे जो हमारे सर्किट बने हुए हैं, यानी कि जो हमने स्ट्रिंग बनाई है वो ठीक है। ये एमसीबी को हमने उठा दिया यहाँ से हम उठा देते हैं। और अब फिर जाते हैं हम नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जाते ही हम फिर चेक करेंगे जो हमारा पीसीयू में हमने जो वायरिंग की है उसमें चेक करेंगे सोलर पैनल की, हमारी बैटरी की, आउटपुट की, इनपुट की, सारी वायरिंग को हम चेक करेंगे। उसके बाद में ही भगवान का नाम लेके इस सिस्टम को करेंगे चालू। तो अभी हम चेक कर रहे हैं, ये देखिए सोलर पैनल का करंट कि नीचे कितना वोल्ट आ रहा है। तो ऊपर 177 था, यहाँ 176.9 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से आया तो 1 वोल्ट के आसपास डाउन हो गया। यहाँ पे अप डाउन होता रहता है थोड़ा बहुत। और उसके बाद हम चेक करते हैं बैटरी के। तो बैटरी के कितने आ रहे हैं, 99.7, यानी कि बैटरी जो है 96 होनी चाहिए। तो बैटरी हमारी कुछ परसेंट चार्ज है, तो इसीलिए 99 आ रहा है। जो हमारी 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है वो फुल चार्ज पे 14.5 के आसपास होती है। और ये देखिए यहाँ पे करंट है, ये हमारा इनपुट करंट है जिसको अभी हमने चालू नहीं किया है। तो इनपुट कितना आ रहा है नीचे से मीटर से, ये देखिए 247 वोल्ट के आसपास आ रहा है, ठीक है। इनपुट भी करंट आ रहा है, हमने बैटरी के चेक कर लिए, सोलर के और इनपुट भी। तो यहाँ से हम एमसीबी को उठा देते हैं, ये कुछ इस तरीके से। और अब क्या होगा, ये पीसीयू के अंदर आ जाएगा इनपुट करंट। ये जो हमारा इन्वर्टर क्या है उसके अंदर आ गया है, इनपुट भी करंट यहाँ पे आ गया है। तो इनपुट को भी हम चेक कर लेते हैं इसमें, जो हमारा 147 वोल्ट था उसको। तो ये इनपुट ये रहा, इनपुट का न्यूट्रल ये रहा। ये देखिए 148 आ रहा है। अभी मैं दूसरे को लगाऊंगा, उसमें भी देखिए न्यूट्रल कॉमन है ना, 248-49 आ रहा है, ठीक है ये। तो यहाँ पे सभी वोल्टेज चेक करने के बाद हम लेते हैं भगवान का नाम और एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं, कुछ वायरिंग मिस्टेक तो नहीं किया। उसके बाद में हम भगवान का नाम लेके इसको उठाते हैं। ये देखिए सबसे पहले उठाना है बैटरी की एमसीबी को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी की एमसीबी, तो ये है बैटरी की एमसीबी।
इसको हमने उठा दिया, फैन चल गया सामने का। तो अब आगे की तरफ जो डिस्प्ले है वो ऑन हो गई है इस पीसीयू की। यहाँ पे देखिए ये डिस्प्ले ऑन हो गई है। ये प्लीज वेट करने के लिए बोल रहा है। तो ये 7.5 kb का सिस्टम अभी हो रहा है चालू। तो ये यहाँ पे चालू हो रहा है। अभी हम फिर बैक जाते हैं और बाकी की जो एमसीबी है हम उसको उठाते हैं। सोलर की एमसीबी को उठाएंगे, मेंस की उठाएंगे, आउटपुट ये देखिए सोलर की उठा देते हैं हम। सोलर की उठा दिए और जो मेन है यानी कि इसके अंदर जो हम मीटर का करंट देंगे उसको भी हम उठा देंगे। ये कुछ इस तरीके से। और आउटपुट की एमसीबी को अभी नहीं उठाएंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि सारा कुछ हम चेक करेंगे उसके बाद में ही इसको उठाएंगे। तो इसमें कुछ सेटिंग होती है जिसको हमको करना होता है। देखिए यहाँ पे ग्रिड की लाइट जल गई है, पीवी की लाइट जल गई है और बैटरी की जल गई है। और अभी ये हमारा इन्वर्टर ऑन नहीं किया है, तो पावर को कुछ सेकंड तक दबा के रखना होता है इस बटन को, तब जाके ये देखिए यहाँ पे इन्वर्टर ऑन हो गया। अब ये जाके इन्वर्टर ऑन हुआ है। तो इन्वर्टर ऑन होने के बाद कोई भी एरर आता तो ये रेड कलर का जलता है। ये देखिए यहाँ पे मेनू का बटन है, इसको हम 4 बार दबाएंगे तो 4 0 आएगा, वो इसका पासवर्ड है। और इसको ओपन कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी सेटिंग होती है, उसको करना ज़रूरी है। जैसे प्रायोरिटी हमको सबसे पहले क्या यूज़ करना है, सोलर, बैटरी या ग्रिड, या ओनली सोलर या सोलर ग्रिड बैटरी। तो इसमें सेटिंग होती है, उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है प्रायोरिटी सेटिंग में जाके इस चीज़ को सेट करेंगे। तो अभी जो यहाँ पे सेटिंग दिखा रहा है वो क्या चीज़ सेट है वो हम देखते हैं। ये देखिए सोलर ग्रिड बैटरी लिखा हुआ है ना, तो ये कस्टमर को ये नहीं चाहिए। कस्टमर को चाहिए सोलर बैटरी। पहले सोलर यूज़ करेंगे, फिर बैटरी यूज़ करेंगे और फिर ग्रिड यूज़ करेंगे। तो उसको हम करते हैं सेट। देखिए सोलर बैटरी ग्रिड हो गया और फिर इसको दबाते हैं, ये सेफ हो गया। तो इसी तरीके से बाकी की हमको कितने एच की बैटरी है उसको सेट करना है और हमारा जो टाइम एंड डेट है उसको सेट करना है। थोड़ी बहुत सेटिंग होती है, उसको करना है। आप यूज़र मैनुअल पढ़ोगे तो आप बड़े ही आराम से कर सकते हो। जैसे टाइम एंड डेट हमने सारा कुछ सेट कर लिया है और करने के बाद ये सारा कुछ सही हो गया है। ये देखिए कितना सोलर से वोल्टेज आ रहा है, वो सारा कुछ हमारे को डिस्प्ले पे दिखाता है। और हम अभी आउटपुट की सप्लाई अभी भी हमने ऑन नहीं किया है, अब हम करते हैं ऑन। तो ये देखिए हमने ऑन कर दिया है और अभी भी देखिए यहाँ पे कोई भी लाइट वाइट नहीं जला है। क्यों नहीं जला है, क्योंकि नीचे भी हमने डीपी लगा रखा है आउटपुट का, उसको भी हमको उठाना पड़ेगा। तो अभी हम जाते हैं सबसे नीचे। सबसे नीचे जो है हमारा जो 3 मीटर लगा हुआ उसमें सिर्फ एक ही मीटर हमने यूज़ किया है पीसीयू को कनेक्टिविटी देने के लिए, बाकी 2 मीटर को बंद कर दिया है। यहाँ पे ये देखिए ये हम पहुंच गए हैं एकदम नीचे। और नीचे जाते ही आपको दिख रहा होगा 1 मीटर ये है, 2 मीटर बाहर लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे हम इसको उठाते हैं। तो ये हमारी जो एमसीबी है आउटपुट की है, इसको हम उठा लेते हैं। और हमारे जो घर का जो लोड है यहाँ पे सिर्फ 2 फ्लोर का दिया हुआ है और 2 फ्लोर का दिया है। तीसरे नीचे का सिर्फ पावर की चीज़ों पे दिया है, जैसे मोटर के लिए दिया है और कहीं नहीं दिया है। तो 2 फ्लोर का काफ़ी अच्छा लोड है। तो हमने ऊपर से उठा दिया और कुछ लाइट जल गई, मगर कहीं पे लाइट नहीं जली। क्यों नहीं जली, क्योंकि पुराना पहले से इन्वर्टर लगा हुआ था। तो उसकी जो एक पीछे वायर लगी होती है तो उसको डायरेक्टली फेस करंट देना पड़ेगा, तब जाके ये चालू हो जाएगा। तो ये इन्वर्टर को हमने खोल दिया है, साइड में कर दिया है। अब इस इन्वर्टर का यहाँ पे काम नहीं है, ये कहीं और लगा दिया जाएगा। और बाकी ये देखिए यहाँ पे लाइटिंग पूरी ऑन हो गई है। और ऊपर की तरफ जो है सभी लाइट और फैंस को हम ऑन करके देखेंगे कितना लोड चल रहा है। और ऊपर का जो डीसीटीवी बॉक्स है उसको भी हम कर देते हैं बंद। सारे फैंस चल रहे हैं, सारा कुछ अभी चल रहा है। और मौसम भी दोस्तों कुछ ऐसा ही था, उस दिन प्रॉपर धूप नहीं थी, इसलिए वोल्टेज थोड़े से कम आ रहे थे। तो अभी यहाँ पे जो लोड चल रहा है, सारे पंखे चला के देख लिए, लाइट जला के देख लिए, और एक यहाँ पे गीज़र को दिया गया है और एक समरसिबल, एक मोटर को।
ये देखिए गीज़र है, इसको भी दिया हुआ है। एक गीज़र चलाएंगे और यहाँ पे देखिए समरसिबल का स्टार्टर है, इसको भी ऑन करेंगे और 2-3 आरओ हैं, इससे चालू रहेंगे। और एक छोटा मोटर ये है क्योंकि यहाँ पे पानी का बहुत यूजेस होता है। ऊपर समथिंग 60 के आसपास लड़कियाँ रहती हैं, जो बच्चे हैं वो रहते हैं, तो पानी का मोटर ज़्यादा यूज़ होता है। और ये हमारा प्रॉपर सिस्टम चालू हो गया है। अर्थिंग का कुछ हमने ये तोड़ा था, तो उसमें मसाला वसाला डाल के इसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम हमने लगा लिया। देखिए 2 मीटर ये है। लगाने के बाद बारी आती है कस्टमर को भी समझाना, यानी कि ये सर हैं, इनको भी हम समझा रहे हैं कि किस तरीके से सिस्टम काम करता है और आप इसकी सेटिंग अगर आपने चेंज करनी तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि यूज़र मैनुअल में और खुद से समझाने में बहुत फ़र्क होता है। तो हमने वहाँ के सर थे उनको भी समझाया। उसके बाद में जो वहाँ के बच्चे थे वो ज़्यादा समझना चाह रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है मैं आप बच्चों को समझाता हूँ कि ये सिस्टम होता क्या है। तो सिस्टम के बारे में मैंने बच्चों को अच्छी तरीके से समझाया, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये कौन सा सिस्टम है, ऑन ग्रिड है या ऑफ ग्रिड है। जो छोटी चीज़ें या बड़ी चीज़ें जो सोलर सिस्टम में होती हैं उसके बारे में हमने बच्चों को समझाया। जैसे कि अभी आप देख रहे हो मैं यहाँ पे क्लैम मीटर दिखा रहा हूँ और ये जो क्लैम मीटर है, इस क्लैम मीटर में वोल्टेज सेट करके दिखा रहा हूँ कि हमारे जो बैटरी के वोल्टेज है हम सीरीज जब करते हैं तो किस तरीके से वोल्टेज बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हमने सभी लड़कों को मैंने समझाया कि ये सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ये देख सकते हो मैं अभी वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूँ, सीरीज किस तरीके से करते हैं, सारा कुछ मैंने लड़कों को समझाया। और अगले दिन हम फिर आए तो वहाँ पे जो लड़कियाँ थी उन्होंने कहा कि सर हमको भी इस चीज़ के बारे में जानना है। तो आज के टाइम पे लड़का या लड़की किसी से कम नहीं है, सभी को इस चीज़ के बारे में बताया मैंने। तो लड़कियों को भी मैंने अगले दिन समझाया मॉर्निंग में कि ये देखिए सोलर सिस्टम है, जैसे कि ये कौन सा पैनल है, पैनल हमारा बाईफेशियल सोलर पैनल है, इसका क्या बेनिफिट है, ये कौन सी दिशा में, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे आप टीन सेट देख रहे हो, इसमें लोहा का भी है और जीआई एंगल लगा है, उसी तरीके से जीआई स्ट्रक्चर लगा हुआ है। मैंने समझाया कि इसमें जंग लगा है मगर उसमें जंग नहीं लगा है। इस तरीके से जो भी सोलर सिस्टम में यूज़ हुआ, तो मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बच्चों को बता सकूं कि ये सिस्टम क्या है। और कुछ बच्चों के क्वेश्चन भी थे, जैसे ये देखिए यहाँ पे डीसीडीबी बॉक्स है, इसके बारे में मैंने समझाया कि इसका क्या फ़ायदा होता है, ये क्यों लगाया जाता है और ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से जितनी भी लड़कियां थी वहाँ पे उन सभी को सिस्टम को दिखाया और उसके बारे में समझाया। मैं ऊपर नहीं ले जा सकता था क्योंकि कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं थी, तो नीचे से ही मेरे को समझाना पड़ा। और कुछ लोगों के क्वेश्चन भी थे, कुछ लड़कियों के थे, कुछ लड़कों के थे कि सर सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस सिस्टम से होता है, और कुछ बहुत कुछ मैंने उनको बताया। काफ़ी अच्छा लगा, मैं इनको बहुत मिस करता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए कुछ करूँ, तो उसके लिए आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं इन बच्चों के लिए जो इस वीडियो का पहले महीने का रेवेन्यू होगा, उस रेवेन्यू को, सारा रेवेन्यू मैं इन सभी बच्चों को डोनेट कर दूंगा। तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। जितना भी पैसा मैं कमाऊंगा 1 मंथ का इस वीडियो से, इन सभी बच्चों को मैं दे दूंगा, उस बच्चे कुछ भी करें उस पैसे का। तो अब हम जो अगले दिन हम फिर आए हैं, क्योंकि इस अभी जो है यहाँ पे धूप प्रॉपर नहीं निकली है, और अभी हम चेक करते हैं कि कितना एम्पियर ऊपर से आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, जो हम अगले दिन आए थे बच्चों को समझा रहे थे वही दिन है। तो अभी हम चेक करें, सारा सिस्टम फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और अब हम जाते हैं ऊपर की तरफ। तो अभी बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी तरीके से, और यहाँ के जो टीचर हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। ये देखिए बच्चे काफ़ी मन लगा के पढ़ाई करते हैं। और हाँ, अगर आप भी अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय में डालने का प्लान कर रहे हो और कोचिंग कराने का सोच रहे हो, तो वीडियो के लास्ट में मैं इनका एड्रेस नंबर डाल दूंगा, आप इनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। ये नवोदय विद्यालय पूरे भारत में होता है और इससे बच्चे को बहुत ही अच्छी हेल्प मिलती है। ये देखिए ऊपर की तरफ मैं आ रहा हूँ, तो ऊपर भी बच्चों की क्लास चल रही है, नीचे भी चल रही थी। और अभी जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे कि सोलर पैनल कितना वोल्टेज दे रहा है और कितना एम्पियर जनरेट कर रहा है। तो अभी धूप प्रॉपर तरीके से नहीं निकला है, कोहरा है,
कि नवंबर का मंथ होता है, गर्मी तो नहीं होती है, सिर्फ सर्दी होती है। और ये देखिए सोलर सिस्टम हमारा पूरा सही तरीके से लग चुका है, और लगने के बाद मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। और अभी दोस्तों वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे कि इन बच्चों को इस वीडियो का जितना भी रेवेन्यू होगा मैं शेयर कर सकूँ इन बच्चों को। ये देखिए यहाँ पे हमारा पूरा बेस बन चुका है, और बेस बनने के बाद सारी सफाई होगी। किस तरीके से सोलर सिस्टम लगता है सही तरीका, अभी इस पीछे वाले पैनल का शैडो, आगे वाले पैनल का शैडो पीछे नहीं जाएगा, अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा दिया गया है। और अगर हम स्ट्रक्चर को कटिंग नहीं करते तो क्या होता, लग तो जाता मगर उसका शैडो उस पर पड़ता। इसीलिए हम यहाँ पे अच्छी तरीके से हमने किया, और इसको लगाने के लिए स्पेशल मैं उत्तराखंड से बिहार गया था। यहाँ पे मेरा 1 हफ्ते का टूर था, जो 2 इंस्टॉलेशन किया है, एक ये और एक अभी वीडियो आने वाला है। तो अभी हमारा प्रॉपर देखिए एलए भी लग गया है, और उसका जो बेस है वो भी तैयार हो गया है। अभी मैं एलए का बेस दिखाता हूँ, जो बाईफेशियल सोलर पैनल दिखता किस तरीके से, ये देखिए बाईफेशियल सोलर पैनल देखिए कुछ दिखने में ऐसा होता है। और अगर आप लोगों को इस तरीके का सिस्टम लगवाना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, नहीं तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो, सामने दिख रहा है आपको। तो अभी हम कस्टमर को चेक करके दिखा रहे हैं कि देखिए सर इतने टाइम पे कितना एम्पेयर आ रहा है। तो टाइम हो रहा है 11 बजे, और 24 नवंबर की बात है ये देखिए। तो यहाँ पे अभी धूप प्रॉपर तरीके से नहीं निकली है, और बाईफेशियल सोलर पैनल कितना एम्पेयर जनरेट कर रहा है, तो हम एम्पेयर पे सेट करते हैं पहले। यहाँ पे देखिए मैं इसको बॉक्स को खोलता हूँ, पहले वोल्टेज चेक करता हूँ फिर एम्पेयर। तो अभी जो वोल्टेज आ रहे हैं वो देखिए यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 162 वोल्टेज के आसपास आ रहे हैं, 162 के आसपास आ रहा है। ये देखिए घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, क्योंकि अप डाउन होता है। तो 162 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे आ रहा है। और एम्पेयर देखते हैं कितना एम्पेयर आ रहा है, क्योंकि हमारा जो एम्पेयर है 35 एम्पेयर के आसपास हमने इसमें रखा है। तो अभी जो एम्पेयर आ रहा है वो 19.8 के आसपास आ रहा है। ये देखिए 20 एम्पेयर के आसपास पूरा ये आ रहा है 11 बजे के टाइम पे। तो अभी एम्पेयर के ठीक आ रहा है इस समय, और वोल्टेज थोड़े से कम है क्योंकि धूप अभी नहीं है उस तरीके की। और ये जून जुलाई के महीने में इसका जनरेशन काफ़ी अच्छा होगा। और ये हाई राइज है, अगर नीचे का स्पेस वाइट करते हैं तो काफ़ी अच्छा इनको बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए पीछे से कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और लास्ट में हम कस्टमर का फीडबैक लेते हैं। तो आज क्या आपने 3-4 दिन से सोलर पैनल इंस्टॉलेशन किया था बिहार के अररिया ज़िला में, और वहाँ पे जो सोलर पैनल लगा है वो बाईफेशियल लगा हुआ है। तो सर से जानते हैं कि सोलर सिस्टम सर ने क्यों लगवाया। तो सर अपना नाम बताइए, अपने बारे में बताइए सर। जी, हमारा नाम नदीम अहमद है। मैं यहाँ नवोदय कोचिंग सेंटर का संचालक हूँ। 2003 से ये कोचिंग संस्था चल रही है। हर साल कोचिंग सेंटर से 100 के ऊपर बच्चे जो है सफल होते हैं। जब से ये हॉस्टल में संख्या जैसे जैसे बढ़ता गया बच्चों का, तो बिजली की खपत होना लाजिम है, ज़्यादा हो गई। बिल जो है हमेशा हमारा हर महीना जो है 10,000 से ऊपर ही आता है। तो मैंने बार बार इनका वीडियो देख रहा था कि सोलर लगाने से काफ़ी फ़ायदे हैं, इसमें बिल नहीं के बराबर आते हैं। इसलिए बिल को कम करने के लिए ही मैंने ये सोलर पैनल लगाया। और जो सोलर पैनल आपने लगवाया है, इस सिस्टम को खरीदने में या किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आई है, आप उसको बताइए सर। गया ऑनलाइन, यहाँ डिलीवरी हो गई, तो फिर इंस्टॉलेशन वाला प्रॉब्लम आया कि वो बताया कि 2-3 दिन में जो है बंदे पहुँच रहे हैं, मगर 2-3 दिन में बंदे नहीं आए। फिर हमने जो है कॉल करके, जहाँ से मैंने मंगाया था, बार बार कॉल करके उनको बोलता था कि भाई सामान रखा हुआ है, उसका इस तरह से जो है कि बेकार का फजूल का पैसा लग के और यूँ रखा रहे, तो हमारा तो बिजली तो यूँ चल रहा है और ये सोलर रख करके बेकार हो रहा। तो मैंने फिर जो है वीडियो मंतोष जी का देख रहा था, बार बार यूट्यूब में इनका वीडियो आता था, अक्सर सोलर पैनल जब भी सर्च करता था तो इनका वीडियो सामने आया। तो कई वीडियो मैंने देखा तो इनका नंबर मुझे मिला, तो मैं मंतोष जी से संपर्क किया कि भाई
मैंने ऑनलाइन तो परचेज कर लिया है, यहाँ आ चुका है, मगर लगाने वाला बंदा अभी तक नहीं आ रहा। वो किसी न किसी तरह का बहाना बनाकर जो है टाल मटोल हो रहा था, क्या मालूम क्या पता। तो जल्द लगाने के लिए जो है मैंने इनसे संपर्क किया, तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं है, मैं लगा दूंगा। तो इनसे बात हुई हमारी, और भाई साहब जो है कि समय पर ये जो जितना दिन का इन्होंने वादा किया उतने दिन में जो है कि ये आ करके उन्होंने अपना काम शुरू किया। 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ इनका वर्क जो है काफ़ी बेहतरीन ढंग से, जैसा वीडियो में देखा था वैसा ही पा रहा हूँ, और आगे काफ़ी अच्छा इंशाल्लाह होगा। और ये जो सिस्टम है आपको लगता है कि कितना फ़ायदा होगा? जैसा कि आपने जो डील की थी जिनके भी थ्रू, उन्होंने क्या क्या बताया था कि इससे क्या क्या चलेगा, और आपको क्या लगता है कि इससे क्या क्या अभी चलने वाला है? कितना इससे बैकअप मिलेगा या कितना आपका सेविंग होगा? क्या कोई तो आइडिया होगा, आपने सोचा होगा कि इतने की सेविंग होगी, तो आप बता सकते हो कि कितना आइडिया आपने सोचा है? जी, मैंने तो ऑनलाइन जब कस्टमर केयर से बात किया था तो उस समय हम अपना रिक्वायरमेंट जो है कि बताया था कि हमारे पास 3 गीज़र हैं और समर्सिबल है, मोटर है, बाकी फ़ैन वगैरह है, आयरन है। ऑफ कर दो। तो उन्होंने जो है शायद उनको लगा कि वो सेटिंग नहीं कर पाए कि कितना हमारी खपत है। हमको लग रहा है कि जितना हमारे पास है ये 10 केवी के ऊपर का होना चाहिए, वह उन्होंने 7.5 केवी का ही बताया कि 7.5 केवी में हो जाएगा। जब यहाँ अब आ चुका है तो 7.5 केवी में हम देख रहे हैं कि वो जब मंतोष जी ने बताया जोड़ करके कि नहीं ये तो आपका 10 केवी से ऊपर का लोड है, तो फ़िलहाल मैंने उसमें लोड कम करके, जो हमारा 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर के जगह में अभी सिर्फ 2 ही फ्लोर में लोड दिया है जिसमें कम है। आगे फिर जैसे हम देखेंगे कि लोड कितना, अभी भी लोड इसमें कम बता रहा है, जैसे 26 एम्पियर का लोड दे सकते हैं तो 16 है, 10 और दिया जा सकता है, तो उसमें 10 दे करके फिर देखूंगा कैसे कैसे लोड जो है कि इसमें बढ़ा करके इसको आगे और कर सकते हैं। तो बिल जो है अब अभी तो मैंने लगाया ही है, अभी मैं कैसे बताऊं, मगर है कि हर जगह से जैसे मैंने फीडबैक देखा है, लोगों का सुना है, तो बिल कम आता है। अब बिल जब कम आएगा तब फिर हम फीडबैक देंगे कि भाई हाँ बिल कम आ रहा है। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकते, मौसम भी गड़बड़ है, आज कल लगा है, आज कुहासा पूरा कोहरा गिरा हुआ है, सही फीडबैक देने में असमर्थ हूँ मैं। कोई नहीं सर। हाँ, क्या लोगों को सोलर सिस्टम लगाना चाहिए? जी, अभी ये सबसे बड़ी बात है क्या कि कार्बन इससे 0% उत्सर्जित होता है, कुछ भी नहीं। तो पर्यावरण के हिसाब से जो है कि हम जैसे लोगों, जैसे स्कूल वगैरह का है कि यहाँ पर सभी लोग जो है एजुकेटेड हैं, इनको पर्यावरण को जो है कि संरक्षण करना है, इसके लिहाज से जो है बहुत ही अच्छा ये प्लांट है, सोलर प्लांट। इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, इसको लगाना चाहिए। प्रदूषण अभी जैसे हमारा प्रदूषण जो है दिन ब दिन जो है उसका बढ़ता जा रहा है, वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अब इसको घटाने का उत्तरदायित्व हम सभी का है, खास करके जो शिक्षण लाइन से जुड़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज वाले, कोचिंग सेंटर वाले, तो इन लोगों को चाहिए कि अपने अपने संस्था में ये इस तरह का प्लान लगावें जिससे कार्बन जो है, वायुमंडल जो है कि वो दूषित होने से बचाया जा सके। और इससे आपकी कितनी सेविंग हो सकती है, ऐसा कोई अनुमान है? अनुमान तो पहले का फीडबैक देख के लग रहा है कि जैसे 10,000 से ऊपर का बिल आता था, तो ज़रूर है कि अब कम होगा। 5-6 हज़ार रुपया तो हमको लग रहा है, जो अभी मैंने अभी लोड दिया है उस हिसाब से 5-6 हज़ार कम बिल आना चाहिए। क्या आप मामले में तो हम हाँ, क्या आप हमारे इंस्टॉलेशन से खुश हो सर? जैसा कि आपने हमारी वीडियो में देखा है, जो दिखाया जाता है वैसे ही यहाँ पे भी किया गया है या कुछ फेक दिखाया जाता है? नहीं, सबसे बड़ी बात, मैंने जो पहले ऑनलाइन जो अप्लाई किया था सोलर के लिए, तो उन्होंने बंदा जो रिक्वायर किया था, बाद में पता चला जब मंतोष जी से हमारी बात हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई बंदा हायर हो गया, आपके यहाँ जाएगा लगाने के लिए। तो मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि बस बगल के ही डिस्ट्रिक्ट है हमारा, सहरसा बगल में पड़ता है, वहीं से वो बंदा आएगा। तो फिर मैंने उसका तो काम देखा नहीं था, और इससे पहले भी एक इंस्टॉल जो है कि वो उन्होंने किया था, तो वहाँ देखा था जाके, मुझे पसंद नहीं आया था, वायरिंग हो या सोलर का प्लेट किस तरह से लगाना है, वो सब गड़बड़ी था। इसलिए मैंने बेहतर समझा
कि इनसे लगाना। और इनका एक एक चीज़ जो मैंने वीडियो में देखा था, वीडियो में जैसे जैसे उन्होंने दिखाया है करके वैसे वैसे है, उसमें कोई कमी उन्होंने जो है कि नहीं किया है। मुझे तो जहाँ तक समझ में आ रही है, चाहे वो वायरिंग का वो अंडरग्राउंड हो या अर्थिंग का हो, या मजबूती के हिसाब से हमारा 4th फ्लोर पे है, 4th फ्लोर है और चारों तरफ से बाउंड्री वाल भी नहीं है। यहाँ पर आंधी तूफान वगैरह भी आता रहता है, मगर उन्होंने अपने सामने रह कर के बोला नहीं, हम अपने सामने ही जो है इस कंस्ट्रक्शन को और मजबूती कराएंगे। तो उन्होंने कराया भी अपने संरक्षण में, मिस्त्री लेबर को रख कर के काफ़ी अच्छे ढंग से उसको मजबूती हुई है। इंशाल्लाह कभी आंधी तूफान भी आएगा तो ये पैनल उड़ने वाला नहीं है, ऐसा देखने से लग रहा है। ओके, थैंक यू सर, आपका फीडबैक सुन के अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे को दोबारा ज़रूर बुलाएंगे और फ्यूचर में हो सकता है कि आप आगे भी प्लान करें सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करने का। जी जी जी, हमारा प्लान तो ये तो हमारा टेम्प्रोरी साइट है, अभी हम अपने आवास में ही चला रहे हैं। हमारा जगह कहीं और लिया हुआ है जहाँ पर बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन होगा, और वहाँ पर फिर से ज़रूर है कि इनका ये देखा तो काफ़ी पसंद है। और आगे भी जब मैं देखूंगा कि अच्छा काम कर रहा है सारा, जैसे कहीं कहीं किसी तरह का फॉल्ट नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है परेशानी, सर्विस जो है कि जब परेशानी तो सर्विस मांगते हैं। अगर परेशानी नहीं होगी, किसी तरह की कोई सिस्टम में फॉल्ट नहीं आया या कोई सोलर पैनल या किस तरह, तो आने वाला जो मेरा प्लान है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर बृहत स्तर पे हमारा संस्था जो है वहाँ पर हम कर रहे हैं। और आगे का प्लान है कि जब करेंगे तो ज़रूर जो है मंतोष जी को ही मैं बुलाऊंगा और कोशिश करूंगा कि पहले ही, मतलब मैं जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह करूं तो वायरिंग में सोलर का वायरिंग पहले ही जो है, ये तो होता है कि बाद में लोग करते हैं, मगर मैं मशवरा ये दे रहा हूं कि जब वो बिल्डिंग का वायरिंग करें तो साथ साथ सोलर का भी वायरिंग जो है उसी समय कर लें, तो कल हो करके जब आप सोलर प्लान का प्लान करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो मेरा ये है कि जब मैं अपना कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा तो इनको ज़रूर निमंत्रण दूंगा, ये जो भी होगा उस समय उनसे बात होगी, उनको बुलाऊंगा, दावत दूंगा, और जैसा ये करेंगे करने के लिए वैसा मैं करूँगा। हाँ ठीक है सर, आप अपने बच्चों के बारे में कुछ बताना चाहते हो? इनके माता पिताओं के बारे में, अगर कोई नया बच्चा आपकी संस्था में आना चाहता है उनको क्या फ़ायदा मिलेगा इस संस्था में आने से? क्योंकि क्या है, बिहार में लोगों को पता है नवोदय के बारे में, अदर स्टेट में पता है बट बहुत कम, इस पे बहुत कम फोकस होता है। तो लोग, उन लोगों को ही बताइए कि इससे बेनिफिट क्या है नवोदय विद्यालय से। ये तो कोचिंग सेंटर है, आप उसके बारे में बताइए थोड़ा सा सर जी, क्योंकि मेरे को भी बहुत कम पता था। ये हमारा संस्था का नाम है नवोदय कोचिंग सेंटर। यहाँ पर मैं नवोदय प्रवेश परीक्षा का तैयारी कराता हूँ। इस परीक्षा की तैयारी कराने के बाद जो बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, सफल होते हैं, उसका नामांकन राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का जो विद्यालय है नवोदय विद्यालय, जो हर डिस्ट्रिक्ट में भारत सरकार द्वारा दिया गया है। और इस नवोदय विद्यालय का सबसे बेहतरीन जो आपको फ़ायदा मैं बता रहा हूँ कि इस स्कूल में नामांकन करा करके आप अपने बच्चों के पीछे की जा रही जितने भी खर्च हैं, A to Z खर्च जो है वो भारत सरकार जो है कि उसको उठाती है। खर्च में जैसे आप कॉपी किताब कलम ही नहीं है, कपड़ा भी है, खाना है, साबुन तेल पेस्ट बिछावन, A to Z जो अपने बच्चे को आप किसी नामी ग्रामी स्कूल में डालेंगे वो सामान आपको जो देना पड़ेगा, साथ में फीस, वो सब सारा इसमें जो है निःशुल्क है। किसी प्रकार का नवोदय विद्यालय में शुल्क नहीं लिया जाता। शर्त ये है कि उस स्कूल में नामांकन डायरेक्ट नहीं होता है। नामांकन के लिए आपको जो है तैयारी कराना होगा, और तैयारी कराने के लिए ही ये कोचिंग सेंटर है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास जो है कि हर साल आते हैं दूर दूर से, लगभग अभी 15-16 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करके सफल हो गया तो उसकी लाइफ जो है वो बन जाती है। इंटर तक निःशुल्क सारा सामान, साथ साथ जो है इंटर तक जिस बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो भारत सरकार उसको विदेशों में भी पढ़ाई के लिए अपने खर्चे पे, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, यहाँ से भी, अररिया हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से भी कई बच्चे जो है बाहर जा चुके हैं। और गार्जियन से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप, सबसे बड़ी बात है कि बहुत बिजी हैं, अभी सब लोग बिजी हैं, अपने बच्चों का फिक्र जो है कि नहीं ले रहे, मगर
भारत सरकार द्वारा ये जो नवोदय स्कूल है इसमें डालने के बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी होती है कि कैसे उस बच्चे को तैयार किया जाए कि इसका मैट्रिक, इंटर और आगे की भी पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो। तो वो सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। आप ऐसे भाग दौड़ की ज़िंदगी में अभी हमने कई गार्जियन से भी जो है कि पूछा, वो आधा घंटा भी अपना वक्त जो है बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए तो बहुत बेहतरीन है। एक तो पैसा का तो बचा ही, बाकी टेंशन बचा। वो सारा टेंशन भारत सरकार की होती है कि उसके पीछे जितने सारे खर्च के साथ पढ़ाई अच्छे से अच्छे हो, सरकार इस पर ही करती है। मैं सारे अभिभावकों से जिसके पास 5 क्लास के बच्चे हैं, ये एग्ज़ाम 5 क्लास के बच्चों को ही किया जाता है। 9 से 12 साल उम्र होना चाहिए और इसके लिए शर्त है कि किसी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन है या एफिलिएशन मिला हुआ है, मान्यता प्राप्त है, तो उस स्कूल के बच्चे ये नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और इसकी तैयारी के लिए बेहतरीन जो है कि हमारा संस्था 2003 से जो है ये विधिवत रूप से चल रहा है। और हर साल मतलब अब तक जो है कि 1000 से ऊपर बच्चे जो है हमारे संस्था से निकल के जा चुके हैं और अभी कई ऐसे पद पे भी विराजमान हैं, IAS, IPS वगैरह, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब इस कोचिंग के बदौलत जो है वो नवोदय में उनका नामांकन हुआ और आगे उनका भविष्य जो है कि बना है। ओके, थैंक यू सर, आपसे मिलके अच्छा लगा।